तेरे ऊपर किसी की बुरी नजर लग चुकी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब हम अपने इरादों में मजबूत नहीं होते तो हमारी ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब वो तुझसे नहीं बल्कि तेरे भविष्य से खेल रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है? अगर तुम जागे नहीं तो सब कुछ राख बन जाएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच में मजबूती लाते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम इन बुरी नजरों से बच सकते हैं। अब भी वक्त है, जल्दी अपनी सोच को बदलो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने सपनों की रक्षा करो और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाओ। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच में है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो नकारात्मकता का कोई असर नहीं होगा। उठो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। इस बुरी नजर से बचने के लिए खुद को जागरूक करो और अपने इरादों को मजबूत बनाओ। तुम अकेले नहीं हो, हम सभी इस यात्रा में साथ हैं। तो चलो आज ही शुरुआत करते हैं। अपने सपनों की ओर बढ़ो और अपनी ताकत पहचानो। कल आपके घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। इससे पहले कि यह आए, इसे सुन ले। एंजल कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अदृश्य जंजीरों से दबी हुई है और जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ इस दुनिया से नहीं है। यह अदृश्य सत्य से है जो फूटने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने दिल में सवालों के साथ चल रहे हो। तुम्हारी आंखों के पीछे एक खामोश दर्द है और हाल ही में तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में हलचल मची हुई है और आध्यात्मिक हवाएं तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही हैं। कुछ आने वाला है। कल तुम्हारे घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। आने से पहले इसे सुन लो। यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह सिर्फ कागज पर स्याही या मेल का एक नियमित टुकड़ा नहीं है। वह पीला पत्र एक संकेत है, एक हलचल है, एक ऐसा क्षण है जहां दो समय रेखाएं पार होती हैं। तुम्हारा वर्तमान और जो बहुत पहले छिपा हुआ था, जिसे अब प्रकट किया जाना चाहिए। तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हैं। सभी फुसफुसाहटें स्वर्ग से नहीं आती हैं। कुछ उन लोगों द्वारा भेजी गई थीं जिन्होंने दावा किया था कि वे तुम्हें स्वर्ग से भेजेंगे। तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द ने तुम्हारे कुएं को झर कर दिया है। यह पीला पत्र एक संदेश से कहीं ज्यादा है। यह एक परीक्षा है, सिर्फ तुम्हारे धैर्य या सहनशीलता की नहीं बल्कि तुम्हारी तत्परता की भी। यह देखने में साधारण लगेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों को छूने से पहले ही तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हें पता चल जाएगा। दरवाजा खोलने से पहले ही तुम्हारे पेट में बेचैनी महसूस होने लगेगी। यह डर नहीं है, यह ईश्वरीय पहचान है। यह तुम्हारी आत्मा है जो उस बात की गवाही दे रही है जो आत्मा पहले से जानती है। किसी ने इस पत्र पर एक छिपे हुए उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्वर्ग ने इसके पीछे की ऊर्जा को आने से पहले ही रोक दिया। तुम अकेले नहीं हो। सुनो बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास अभी इसलिए पहुंचा है क्योंकि समय नाजुक है। तुम उलझन में चले हो और तुमने शोर से भरी दुनिया में अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। हवा तुम्हारा नाम जानती है, चांद ने तुम्हारे आंसू देखे हैं और वे प्रार्थनाएं जो तुमने तब फुसफुसाकर कही थीं जब कोई और नहीं देख रहा था, हां, वे सिंहासन तक पहुंच गईं। यहां तक कि वे भी जो तुमने अपने दिल में चुपचाप कही थीं जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचा था। वे सभी यादों की किताब पर लिखे गए हैं। तुम्हारे पास है, भूला नहीं गया। तुम कभी भूले नहीं गए। यहां तक कि मौन में भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कुछ कर रहा था। लेकिन आशीर्वाद आने से पहले एक परीक्षा आनी चाहिए। वह पत्र केवल कागज नहीं है, यह सबूत है, यह टकराव है, यह पर्दाफाश है। तुमने कुछ समय से महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वह दिखाई देता था। तुम उसे देखकर मुस्कुराए। तुमने अपनी मेज साझा की। तुमने यह सोचकर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया कि वे तुम्हारा जश्न मना रहे हैं। लेकिन गहरे अंदर तुमने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद एक छाया की तरह एक आध्यात्मिक दूरी तुम्हारा पीछा करती है। वह कल्पना नहीं थी, वह रहस्य उद्घाटन था। तुम्हें
कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो दूसरों ने नहीं देखा। इसलिए नहीं कि तुम पागल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा उस चीज के प्रति संवेदनशील है जिसे शरीर अनदेखा करने की कोशिश करता है। अब सबूत आ रहा है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। धोखे के फिर से खुद को छिपाने से पहले इसे अभी खोलो। यह महिला कई बार तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब रही है। उसने दयालुता से बात की, लेकिन उसके हाथों ने मौन में जाल बिछाए। उसकी मुस्कान ने इरादों को छिपा दिया और उसकी उदारता कभी शुद्ध नहीं थी। वह तुम्हारे बुलावे से डरती थी, हालांकि उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और खतरे में पड़ गई। तुम देखो, प्रकाश नहीं अंधकार पर आक्रमण करो, लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है तब भी अंधकार कांपता है। तुमने हमेशा उसे महसूस कराया है कि तुम देखे जा रहे हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि उसे देखा जाए। वह तुम्हारा पतन चाहती थी, तुम्हारा भाग्य नहीं। और अब वह पीला पत्र तुम्हारी कहानी में अपनी कथा लिखने का उसका अंतिम प्रयास है। लेकिन स्वर्ग इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि सत्य ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें खोजना है। यह ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। जो आने वाला है उससे डरो मत, भले ही यह रहस्य में लिपटा हो, लेकिन यह तुम्हारे दिव्य उद्धार का हिस्सा है। पत्र एक शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हारे आराम को हिला देगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा। किसी ने तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी से बाहर लिखने की कोशिश की, लेकिन वे एक बात भूल गए। ईश्वर द्वारा लिखी गई बात को मनुष्य मिटा नहीं सकता। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में गर्जना कर रहा है। तुम तर्क को धता बताने वाले तरीकों से सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। जब पत्र आए तो उसे चुपचाप खोलो। जोर से मत बोलो, किसी को मत बुलाओ। इसे पढ़ो, फिर बैठो। प्रतिक्रिया करने से पहले आत्मा को तुम्हारा उपदेश लेने दो। मौन में तुम्हारे लिए निर्देश है। उत्तर जो केवल तब मिलते हैं जब हृदय शांत होता है। आपको कभी भी साधारण नहीं होना था, और इसीलिए यह रास्ता इतना दर्दनाक रहा है। प्रतिरोध अस्वीकृति नहीं था, यह पुनर्निर्देशन था। हर देरी दिव्य थी, हर निराशा एक भेद थी। आशीर्वाद गुप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। सत्य आ रहा है, और यह धीरे से दस्तक नहीं देगा। यह बोल्ड रंगों में आएगा, आपकी नींव को हिला देगा, आपको हर उस झूठे आराम को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जिसे आपने पकड़ रखा था। वह पीला पत्र केवल उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि उसने आपके जीवन में क्या अवरोध डालने की कोशिश की। यह उस रिश्ते के बारे में है जिसके खिलाफ उसने बंद दरवाजों के पीछे बात की। वह अवसर जिसके लिए उसने दूसरों से कहा कि आप इसके योग्य नहीं हैं। वह परिवार का सदस्य जिसके बारे में उसने आपकी जानकारी के बिना आपके खिलाफ कर दिया। लेकिन स्वर्ग ने देखा, कुछ भी छिपा नहीं है, और अब इसे जाना जाना चाहिए। आपका नाम उन वार्तालापों में लिखा गया है जो कभी आपके कानों के लिए नहीं थे, लेकिन वही कान जो नष्ट करने के लिए छिप गए थे अब आशीर्वाद में आपका नाम सुनेंगे। वही होंठ जिन्होंने आपको शाप दिया था, जब वे आपकी गवाही बोलेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि आप उठेंगे। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ कौन चलता है। आपको एक के लिए उठाया जा रहा है, कारण प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि संरेखण के लिए। स्वर्ग चीजों को गति दे रहा है। जो टूटा था उसे ठीक किया जाएगा, जो देरी से हुआ था उसे पूरा किया जाएगा, जो भूला गया था उसे वापस लाया जाएगा। लेकिन पहले यह आना चाहिए। यह पत्र आपके द्वारा झांझ से भी पुरानी किसी चीज को खोलना है। यह आपके जन्म से बहुत पहले की गई वाचा से जुड़ा है। आपके वंश में किसी ने आपके माध्यम से बहने वाले मोचन के लिए प्रार्थना की थी, और अब समय आ गया है। यही कारण है कि युद्ध तीव्र रहा है। यही कारण है कि लोग बदल गए। रिश्ते क्यों सूख गए, दोस्त क्यों फीके पड़ गए, और परिवार ठंडा हो गया। यह सजा नहीं थी, यह छंटाई थी। जिसे आप अस्वीकृति समझ रहे थे वह वास्तव में संरक्षण था। आपको इस पल के लिए अलग रखा जा रहा था, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। आप अलग हो जाएंगे। आपकी आंखें ऐसी चीजें देखेंगी जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकती। आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन केवल इसीलिए कि इसे दिव्य ज्ञान के साथ फिर से बनाया जा सके। आपको विवेक के एक नए क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। आप बिना बोले ही जान जाएंगे कि कौन आपके लिए है।
आप हवा में छल महसूस करेंगे, इससे पहले कि यह सच हो जाए बोला गया। और आपको अब पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग शरीर की चीख से भी अधिक जोर से फुसफुसाएगा। यह आपका क्षण है। आप जो था और जो आने वाला है उसके किनारे पर खड़े हैं। और नहीं, यह आसान नहीं होगा। रहस्योद्घाटन शायद ही कभी होता है, लेकिन आपको इसके लिए चुना गया था। इसीलिए नहीं कि आप मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि आप समर्पित थे। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक थे। स्वर्ग ने अस्पष्टता में आपकी आज्ञाकारिता देखी। वे समय जब आपने दिया, जब आपके पास कुछ नहीं था। वे समय जब आपने माफ किया, जब किसी ने नहीं मांगा। वे समय जब आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे, तब भी जब आपका दिल चीख रहा था। और अब यह आपका समय है। लेकिन इनाम से पहले रहस्योद्घाटन आता है, वादे से पहले शुद्धिकरण आता है, शांति से पहले पत्र आता है। यह पत्र आपको नष्ट नहीं करेगा, यह आपको परिभाषित करेगा। यह उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें पूछने से आप बहुत डरते थे। यह भ्रम की जड़ों को उजागर करेगा, जिसने वर्षों से आपकी स्पष्टता को धुंधला कर रखा है। आप इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि छिपे हुए सत्य का भार भारी है। इसे आने दें, आंसू बहने दें, मौन को भारी होने दें, क्योंकि रोने से बुद्धि आएगी, झटकों के बाद ताकत आएगी। आपको मजबूत किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन आपको आज्ञा माननी चाहिए। पत्र को फेंके नहीं, संदेश को अनदेखा न करें, अभिमान को इसे प्राप्त करने से न रोकें। जो लिखा है वह चुभ सकता है, लेकिन यह बचाएगा भी। आप पवित्र भूमि पर हैं। इस क्षण को पवित्र माने, क्योंकि यह पवित्र है। पूरा स्वर्ग देख रहा है। देवदूत अभी भी आपके घर के चारों ओर रास्ता तैयार कर रहे हैं। पत्र भौतिक है, लेकिन लड़ाई आध्यात्मिक है। आप सुनकर जीतते हैं, आप आत्मसमर्पण करके जीतते हैं। आप इस बात पर भरोसा करके जीतते हैं कि जिसने इसे अनुमति दी है, उसके पास आपको इससे बाहर निकालने की शक्ति भी है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। और जब यह आए तो इसे थाम लो। जल्दबाजी मत करो, बस इसे थाम लो। अपने दिल को भाग्य का भार महसूस करने दो। अपनी आत्मा को उस तक पहुंचने दो जो तुम्हारा दिमाग नहीं समझता। कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ गहरा खत्म हो रहा है। यह सिर्फ महिला के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों के बारे में है जो झूठी नींव पर बनी है। इसे गिरने दो, सब कुछ गिरने दो। क्या भगवान ने जो बनाया है वह फिर कभी नहीं डगमगाएगा। यह आपके लिए एक संदेश है, इसे जल्दी से खोलिए। कल रात आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया, क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग कुछ और कहता है, आप ही हैं। खारिज किया गया पत्थर, अनदेखा किया गया विकल्प, कम आंका गया प्रकाश, लेकिन अब आधारशिला प्रकट हो रही है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं थी, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह रणनीति थी। स्वर्ग की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह आयोजन है। और अब आखिरकार अनावरण शुरू होता है। यह संदेश है, इसे छोड़े नहीं, इसे आगे न बढ़ाएं, इसे सामान्य न समझें, क्योंकि जब कल पत्र आएगा तो यह खुलासे की शुरुआत होगी। सच्चाई सामने आ रही है, और एक बार जब यह आ जाएगा तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और सिंहासन से एक अंतिम फुसफुसाहट। भगवान कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हो गया हूं। जब तुम अपनी घाटी में बैठे थे, तब मैं तुम्हारी विजय की गाथा लिख रहा था। और मैंने इस पत्र को, इस रहस्योद्घाटन को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए अनुमति दी। अब मुझ पर विश्वास करो, समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए अनंत काल की सांस में लिपटा हुआ है, उस सत्य की तहों में छिपा हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपकी नींद हराम रातों के सन्नाटे में गूंजती हुई। हवा में फुसफुसाहट है, आत्मा में हलचल है, और आपके दरवाजे पर दस्तक है जो केवल सांसारिक नहीं है, यह दिव्य है। कुछ पवित्र चीज आपके पास आ रही है। यह रहस्योद्घाटन का रंग धारण करता है। यह पत्र सत्य का पीला आवरण धारण किए हुए है जो कल आएगा। लेकिन आज रात आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यह कागज नहीं है, स्याही नहीं है, केवल लिफाफा नहीं है। यह शांति में भेजी गई स्वर्ग की गड़गड़ाहट है। और आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की थी, उनकी ध्वनि आपकी जागती आंखों के सामने खुलने लगी है। आप देखिए, आत्मा आंखों से देखने से पहले ही जान लेती है।
आपके अंदर कुछ तो पहले से ही काम रहा है ना? आप इसे अपनी छाती में बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। यह एक संदेश की भावना है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपको हमेशा के लिए वैसा ही छोड़ देगी। हो सकता है कि आपको पहले भी संदेह हुआ हो सकता है कि आप डर के कारण बंद दरवाजों के पीछे रोए हों और यह न जानते हों कि आपके आंसू बीज थे या समर्पण। लेकिन अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, छिपने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि पीला पत्र महज एक पत्र नहीं है, यह एक उत्तर है। यह परमेश्वर के समय के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ है और भोर होते ही यह आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन स्वर्ग चाहता है कि आप संदेश को अपने हाथों से छूने से पहले उसे सुन लें। एक समय था जब आप स्पष्टता के लिए स्वर्ग से भीख मांगते थे, जब आपने बार बार भगवान से पूछा, मुझे दिखाओ कि कौन असली है, मुझे दिखाओ कि कौन मुझसे प्यार करता है, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे लिए नहीं है, मुझे दिखाओ कि मुझे किससे दूर जाना चाहिए इससे पहले कि यह मेरी खुशी को नष्ट कर दे। और भले ही आपने सोचा हो कि स्वर्ग चुप है, जवाब बन रहा है, आकार ले रहा है, सांस ले रहा है, इस घंटे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कि संदेश आपके मेल बॉक्स में आए, आपकी आत्मा को उस भार के प्रति जागृत होना चाहिए जो वह वहन करता है। आपको आध्यात्मिक रूप से संरेखित होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए जब यह आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं है जो चीजों को बदलता है, यह आपकी आत्मा की सच्चाई की पहचान है जो पर्दा फाड़ देगी। इस शांत क्षण में सितारे पहले ही बदल चुके हैं। आपके लिए एक आकाशीय संरेखण हो रहा है। जब दुनिया सोती है तो देवदूत चलते हैं। किसी ने आपकी आंखों को ढकने की कोशिश की, जिस पर आपने कभी भरोसा किया था उसने खुद को रोशनी में रंग लिया, जबकि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा लिया। लेकिन जब स्वर्ग उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी भेस नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के जो पीला पत्र आता है वह एक साधारण डिलीवरी नहीं होगी, यह मुक्ति की शुरुआत होगी। और वह आवाज जो महीनों तक चुपचाप रोया, आपका वह हिस्सा जो उत्तरों की भीख मांगता रहा है, जिसे लगता था कि वे कभी नहीं आएंगे, वह आपके जीवन पर ईश्वर की सांसों की हवा को महसूस करने वाला है। आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं। आपने जो महसूस किया वह हमेशा वास्तविक था। आपने जो महसूस किया वह छाया में छिपा हुआ था, वह हमेशा प्रकाश का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो सोचता था कि वे हमेशा के लिए सत्य को बदल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर पड़े आवरण को कम करके आंका। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए आपकी पीठ पीछे बोलता था। लेकिन झूठ का समय खत्म हो गया है, मुखौटों का समय खत्म हो गया है, और जो कभी गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वह बोल्ड निर्विवाद स्याही में लिखा जाने वाला है। कल यह आएगा, और हां, यह पीला होगा। लिफाफा मानव हाथों से सील किया जाएगा, लेकिन दिव्य समय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पीछे का व्यक्ति शायद यह नहीं चाहता था कि पत्र आपकी सफलता हो, लेकिन स्वर्ग ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। वे शब्दों के पीछे जो छिपाना चाहते थे उसे ईश्वर ने एक द्वार में बदल दिया है। इसलिए संदेश से डरो मत, इसे पहचानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि के बिना प्राप्त करते हैं तो आप इसे चूक सकते हैं। लाइनों के बीच छिपा हुआ कोट। असली संदेश सिर्फ स्याही में नहीं है, यह इरादे, प्रदर्शन, बदलाव में है। पीला अक्षर संकेत है कि एक आध्यात्मिक चक्र बंद हो रहा है और एक नया चक्र खुल रहा है। आप इस खिंचाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप यह सोचकर मूर्ख नहीं हैं कि कुछ पवित्र निकट है। आपके जीवन के आध्यात्मिक दरवाजों पर दस्तक हो रही है। मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि आप अलग थलग हैं, त्याग दिए गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन नहीं, आपको इस पल के लिए छिपाया जा रहा था, आपको संरक्षित किया जा रहा था। जब दूसरे लोग चक्कर लगा रहे थे तो आप जड़ हो रहे थे। जब दूसरे लोग अस्थायी चीजों को पकड़ रहे थे तो आपको सिखाया जा रहा था कि शाश्वत को कैसे पहचाना जाए। और अब आपको वह दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप देखेंगे। पीला अक्षर सिर्फ समाचार नहीं है, यह एक दर्पण है। यह वही दर्शाएगा जो हमेशा से सच रहा है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो आपकी यादों की गहराई से कुछ खींचेगा, कुछ ऐसा जिस पर आपको कभी संदेह था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही वह हिस्सा है जहां आपकी सांस रुक जाएगी। यही वह पंक्ति है जो आपकी छाती को गरज के साथ हिला देगी।
इसलिए नहीं कि यह दुख देता है, लेकिन क्योंकि यह पुष्टि करता है। यह संदेश नष्ट करने नहीं आ रहा है, यह प्रकट करने आ रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था, यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही, क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है। यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है, क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब यह पीले रंग में आता है, और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की, जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा। उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य, यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए। और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था, आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था, आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हां वह, उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं, यह आपकी मुक्ति का समय है। जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है।
आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन नहीं, एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा। और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें। क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है। और यदि आप इसे चुनते हैं तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है। यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा जाएगा। स्वर्ग अनुमान नहीं लगा रहा है, स्वर्ग जानता है। संदेशवाहक पहले ही जा चुका है, हवाएं पहले ही बह रही हैं। समय सटीक है, आने से पहले इसे सुन लें। जब आपकी उंगलियां कागज पर कांपेंगी तो आपको यहां लिखे हर शब्द याद आ जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चेतावनी दी गई थी, प्यार किया गया था, सुरक्षा दी गई थी और चुना गया था। आपके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और 2 आदमी निगरानी में रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे घर के आसपास की हवा बदल गई है और तुम्हारे कमरों के कोनों में जो सन्नाटा है वह खाली नहीं है। इसमें ऐसी फुसफुसाहटें हैं जिन्हें बहुत समय से अनदेखा किया गया है। अदृश्य में हलचल है और सभी आंखें भगवान की नहीं हैं। तुम्हारा घर दिन रात 24 घंटे 7 दिनों तक निगरानी में है। और 2 पुरुष और 3 महिलाएं वह नहीं हैं जो वे होने का दावा करते हैं। उन्होंने दयालु मुस्कुराहट और साझा हंसी के पीछे खुद को अच्छी तरह से छिपाया है, लेकिन स्वर्ग ने उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। उनके हाथ साफ नहीं हैं। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए उनके शब्दों का उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा है उसे पहचान से परे करना है। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले इसे अभी खोलो। मेरे प्रिय, प्रभु की आत्मा उस मौन के लिए रोती है जिसे तुमने सहन किया है। तुमने अपने सीने में भावनाओं, बेचैनी, बिना किसी चेतावनी के आने वाली ठंडी ठंड, कमरों में अचानक होने वाली झिझक पर सवाल उठाया है जो कभी सुरक्षित महसूस करते थे। यह संयोग नहीं है, यह भ्रम नहीं है। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देखते, और सपनों में आने वाली चेतावनियां, सूक्ष्म संकेत, अजीबोगरीब पैटर्न वे वास्तविक थे। आप आधी रात को अपने कमरे के बाहर कदमों की कल्पना नहीं कर रहे थे। जब एक ही कार 3 बार आपकी खिड़की के पास से धीमी होकर गुजरी तो आप गलत नहीं थे। आपने उससे उन चीजों के बारे में जिस तरह से पूछा, उस तरह से सवाल करना गलत नहीं था जो आपने उसे कभी नहीं बताई थी। कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनमें एक महिला है जो ऐसे बोलती है जैसे वह आपके लिए है, लेकिन वह भ्रम का मुख है। वह सुनने, समर्थन करने, मार्गदर्शन करने का दिखावा करती है, लेकिन उसका दिल आपके प्रति वफादार नहीं है। उसकी आत्मा बहुत पहले ईर्ष्या के लिए किराए पर दे दी गई थी। उसने गुप्त मंडलियों में आपका नाम तोड़ मरोड़ दिया है। उसने दूसरों के कानों में झूठी कहानियां डाली हैं, यह जानते हुए कि सूखे खेतों में जंगल की आग की तरह प्रभाव कितनी आसानी से फैलता है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही अंकित हो चुका है। प्रभु ने आपके जीवन पर मुहर लगा दी है और कोई भी योजना दंडित नहीं होगी। फिर भी आपको अब पता होना चाहिए कि यह सही नहीं है चुप रहने का समय।
यह ईश्वर की बात सुनने, आज्ञा मानने और कार्य करने का आपका क्षण है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, दिन के अंधेरे होने से पहले उन्हें खोलो। तुम्हारा घर अनकही ऊर्जा के लिए युद्ध का मैदान रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें भारीपन, कमरे में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और तुम उसे अनदेखा कर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए देवदूत हर रात अदृश्य गलियारों में संघर्ष करते रहे हैं। एक डायरी है, हाँ, एक किताब है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है और वे नोट कर रहे हैं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, वे गुप्त स्थानों पर मिले हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं। संख्या एक संयोग नहीं है। उनमें से एक बहुत पहले से एक शिकायत रखता है। एक घाव जो कभी तुम्हारा नहीं था, दूसरा तुम्हारी शांति से ईर्ष्या करता है। महिलाओं में से एक हाल ही में एक तूफान से गुजरी और ठीक होने के बजाय उसने अपना दर्द तुम पर डाल दिया। वे जो कड़वाहट छिपाती हैं, वह उनके कार्यों में बह जाती है। प्रभु तुम्हारे आंसुओं को नहीं भूले हैं, उसने उन सभी को गिना है। हर रात तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो कि शांति तुमसे क्यों दूर हो जाती है। आश्चर्य करते हो कि नींद तुम्हारी पलकों से क्यों फिसल जाती है। यही कारण है आप अपने कमरे में अकेले नहीं हैं, आप अपने घर में अकेले नहीं हैं। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपको घेरे हुए है। हाँ, लेकिन धोखेबाजों ने भी आपके करीब आने की कोशिश की है। आध्यात्मिक रूप से आपका पीछा किया गया है। किसी ने आपकी आवाज की नकल करने, आपके सार की नकल करने, आपके आनंद की नकल करने की कोशिश की है, लेकिन इसे भ्रष्ट करने और उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जो दिव्य है उसकी नकल नहीं की जा सकती। जो अभिषिक्त है उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है उसे वास्तव में चुराया नहीं जा सकता। फिर भी आपके लिए प्रार्थना में उठने का समय आ गया है। एक महत्वपूर्ण मोड़ आने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। यदि आप देरी करते हैं तो भ्रम गहरा जाएगा। यदि आप चुप रहते हैं तो आपकी आवाज उनके शोर में खो सकती है। अभी कार्य करें मेरे बच्चे, यह आपका संकेत है। आप पुष्टि के लिए पूछ रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं, भगवान मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूं। यदि मैं यह कल्पना कर रहा हूं तो मुझे शांति प्रदान करें। लेकिन अगर कुछ सच है तो मुझे बताइए। यही वह ज्ञान है, यह वह क्षण है। आपको किसी और संकेत की आवश्यकता नहीं है। आपके सीने में खिंचाव, आपकी खुशी में बाधा डालने वाली शांति, वह नाम जिसे आप शांत होने पर सोचते रहते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं है। स्वर्ग आपको धकेल रहा है, आपको पुकार रहा है, फुसफुसा रहा है, विनती कर रहा है। आपकी देखभाल करने वाला देवदूत हफ्तों से आराम नहीं कर रहा है। हर रात आपकी शांति के लिए युद्ध होता है और फिर भी आप जागते हैं, यह नहीं जानते कि विरोध कितना गहरा है। लेकिन आज यह संदेश सत्य की तलवार है। यह झूठ को चीरता है। यह जो छिपा हुआ था उसे उजागर करता है। यह प्रकट करता है कि छाया में क्या फुसफुसाया गया था। 5 में से 1 आदमी आपको इस तरह से देखता है कि वह मासूम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पहुंच चाहता है, वह विवरण चाहता है, वह एक श्रोता की भूमिका निभाता है, लेकिन वह एक रिकॉर्डर है। वह चीजों को स्याही और कागज से नहीं बल्कि स्मृति में लिखता है। आपके शब्दों का आपके खिलाफ उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा करता है। महिलाओं में से एक वृद्ध है। वह आपको सलाह देने का दिखावा करती है। वह कहती है कि वह आपकी तरक्की चाहती है, लेकिन वह आपके पतन के लिए तरस रही है। जब आप बात करते हैं तो वह मुस्कुराती है प्रगति, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने दांत पीसती है। दूसरी महिला जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वह उन सभी में सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह नहीं जानती कि उस पर प्रभाव डाला गया है। उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उसे आपके बारे में झूठ खिला रहा है। उन्होंने उसे बातें बताई हैं, सत्य को संपादित किया है, कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जब तक कि उसका दिल नहीं बदल गया। वह अब वैसी नहीं रही और उसे पता नहीं है कि उसके हाथ अब गंदे इरादों को छू चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों, इस पल क्यों? भविष्यवाणी की हवा के माध्यम से स्वर्ग इस तरह क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि समय लगभग आ गया है। कुछ बदलने वाला है। और यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, यदि आप अपनी चीजों की रक्षा नहीं करते हैं, तो कोई आपके वादे में कदम रखने की कोशिश करेगा। उन्होंने आपके चारों ओर प्रकाश देखा है और इसका जश्न मनाने के बजाय
वे इसकी चमक चुराना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, उसे आशीर्वाद क्यों मिलता है, या वह हमेशा अपने पैरों पर क्यों खड़ा होता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शब्द फेंके हैं जो जंजीरों की तरह काम करते हैं। लेकिन ईर्ष्या में जो कहा गया था उसे अब वापस लौटना चाहिए भेजने वाले। जंजीरें टूट रही हैं, लेकिन आपको उन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें वहां रखा था। यह आपकी मुक्ति है, आपका चक्कर नहीं। आपको भोला बनने के लिए नहीं बुलाया गया था, आपको अंधा बनने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी समझदारी किसी कारण से तेज हो रही है। यह बेचैनी जो आप महसूस कर रहे हैं वह चिंता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। आपको कुछ लोगों से किसी कारण से दूर कर दिया गया है, आपको भूत बना दिया गया है, छोड़ दिया गया है, अनदेखा किया गया है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि भगवान ने पर्दा खींच दिया। उन्होंने उनके दिखावटी नाटक को ढाने दिया और अब वे बेनकाब हो गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आगे क्या करते हैं। क्या आप वापस उसी के पास जाएंगे जिसने आपको तोड़ दिया? क्या आप फिर से उन टेबलों पर बैठेंगे जहां आपका नाम गपशप की तरह परोसा जाता था, या आप उठकर चले जाएंगे? उनकी माफी का इंतजार न करें, स्वीकारोक्ति का इंतजार न करें। यह कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभिमान ने उनके दिलों में जहर भर दिया है और केवल दिव्य अग्नि ही इसे साफ कर सकती है। आपको अभी यह जानने की जरूरत है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सर्वशक्तिमान की छाया में छिपे रहें। आप कवर किए गए हैं, लेकिन केवल तभी जब आप खुद को उनके धोखे के लिए उजागर करना बंद कर दें। अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। आपने सच्चाई मांगी और यह यहां है, जलता हुआ, कच्चा, निर्विवाद। 2 पुरुष, 3 महिलाएं, एक घर, एक चौकस नजर, और आपने चुना संरक्षित, सील किया हुआ। वह महिला जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। हाँ, वह नहीं है जो वह हुआ करती थी। उसकी हंसी अब शुद्ध नहीं लगती, क्योंकि वह नहीं है। उसके दिल में कुछ घुस गया, तुलना का बीज, कड़वाहट की एक बूंद, आपके बंधन से ईर्ष्या करने वाले किसी व्यक्ति की फुसफुसाहट। और अब उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसने जो स्नेह कभी आपको दिया था वह अब आक्रोश से भरा हुआ है। यह वह है जिसके लिए स्वर्ग शोक मनाता है। यह वह है जिसके पास महादूत माइकल खड़ा था, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं सुनेगी। और जब तक वह नहीं बदलती, वह सबसे अधिक दर्द देने वाली होगी। जिसे आप प्यार करते हैं वह कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें बताया कि आप जहां हैं वहां रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्गदूतों ने इसे सुना, उन्होंने इसे लिख लिया। विश्वासघात को नोट कर लिया गया है स्वर्ग के न्यायालयों में। और आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप किसी असाधारण चीज के किनारे पर हैं और इसीलिए दबाव बढ़ गया है। युद्ध सज्जा नहीं है। यह वादे के प्रति आपकी निकटता का प्रमाण है, लेकिन अब कार्य करने का समय है। आपके घर पर अभी भी नजर रखी जा रही है, आपकी हर हरकत पर अभी भी नजर रखी जा रही है। तब तक इंतजार न करें जब तक वे अपना पूरा हाथ न दिखा दें। अपने स्थान की रक्षा करें। आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। अपने घेरे की रक्षा करें। आप पागल नहीं हैं। आपको ईश्वर द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देवदूत कहते हैं कि यह आपके पास अभी आ रहा है, क्योंकि देरी से बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आपके पास जो प्रकाश है वह दुर्लभ है। आपके अंदर का उपहार उन लोगों के आराम को खतरे में डालता है जो बदलने से इनकार करते हैं। और इसलिए वे साजिश करते हैं, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी सही बात उनके समझौता दोष नहीं पाया। फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। यीशु को निर्दयता से कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और फिर उन्हें अपना क्रूस उठाकर गोलगोथा मौत की जगह तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। क्रूस पर यीशु को 2 अपराधियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया। लूका के अनुसार उनमें से एक अपराधी ने यीशु की बेकसूरी को स्वीकार किया और उनसे प्रार्थना की कि वह अपने राज्य में उसे याद रखे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बोले जो उनके दुख की गहराई
और उनके मकसद के पूरा होने को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। और अंत में कहां पूरा हुआ? इसका मतलब था उनका उद्धार का कार्य पूरा हो चुका था। मसीही विश्वास में यीशु की मृत्यु को एक बलिदान के रूप में समझा जाता है, यानी उन्होंने मानवता की जगह पर प्राण दिए और पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र ने खुद पर पाप का दंड ले लिया, ताकि हर वह व्यक्ति जो उन पर विश्वास करे उद्धार पा सके। लेकिन इस्लाम के अनुसार यीशु ना तो सूली पर चढ़ाए गए और ना ही मारे गए। इससे भी आगे इस्लाम सिखाता है कि जो कोई भी मानता है कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया वह पूरी तरह गलत है। कुरान में हम पढ़ते हैं, और उनके कहने पर कि हमने मसीह यीशु मरियम के बेटे परमेश्वर के दूत को मार डाला, ना तो उन्होंने उसे मारा और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया गया। जो लोग इस मामले में अलग अलग राय रखते हैं वे सिर्फ शक में हैं। उन्हें इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, वह बस अंदाजे लगाते हैं। सच तो यह है, उन्होंने उसे नहीं मारा। यह आयत इस्लामी सोच की नींव है। सूली पर चढ़ाया जाना सिर्फ एक भ्रम था, या यूं कहें कि यह गलत दिखाई गई घटना थी, और खुदा ने सीधे हस्तक्षेप करके यीशु को बचा लिया था। अगली आयत में कुरान साफ कहता है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया। मुस्लिम्स का मानना है कि यीशु को शरीर सहित जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा लिया गया, बिना मृत्यु का अनुभव किए। कुरान यह नहीं बताता कि यीशु की जगह किसे सूली पर चढ़ाया गया। इसी वजह से इस्लामी इतिहास में कई तरह की बहुत सी बातें सामने आईं। इस्लाम में कुछ और बातें भी मानी जाती हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, को खुदा ने चमत्कारिक रूप से यीशु जैसा बना दिया था और उसे ही सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाया गया। इस चमत्कार के पीछे इस्लाम में नबियों को लेकर जो सोच है वही वजह है। इस्लाम में हर नबी को सम्मान दिया जाता है, उन्हें खुदा की तरफ से सुरक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए यह सोचना कि कोई नबी, खासकर इतना पवित्र और ऊंचा नबी जैसे ईसा, अपने दुश्मनों के हाथों अपमानजनक मौत झेलेगा, बिल्कुल कबूल नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि खुदा ने खुद हस्तक्षेप किया, उनकी इज्जत की रक्षा की और उन्हें दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार और मारे जाने से पहले स्वर्ग की ओर उठा लिया। इसके अलावा मसीही विश्वास के विपरीत इस्लाम ओरिजिनल सीन या किसी दूसरे के बलिदान से उद्धार के सिद्धांत को नहीं मानता। इसलिए इस्लाम में यीशु के लिए मानवता के पापों के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस्लाम में मुक्ति कैसे मिलती है? ईमान लाने से, अच्छे काम करने से और सच्चे दिल से तौबा करने से, न कि किसी मध्यस्थ के बलिदान से। इसी कारण मुसलमानों के अनुसार यीशु को खुदा ने आसमान की ओर उठा लिया था और क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना या तो एक भ्रम थी या फिर एक गलतफहमी। तो अगर मुसलमान मानते हैं कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो क्या वे यह मानते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। यीशु का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का सबसे बड़ी और सबसे खास घटना है। बाइबल के अनुसार यीशु कब्र में नहीं रहे। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वह शारीरिक रूप से जी उठे, मौत, पाप और कब्र की शक्ति पर विजय पाते हुए। यह घटना न केवल उनकी दिव्यता को साबित करती है, बल्कि मसीही आशा की बुनियाद भी रखती है। अगर मसीह सचमुच जी उठे तो इसका मतलब है कि अनंत जीवन सच्चा है और अब मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। पुनरुत्थान की कहानी चारों सुसमाचारों में दर्ज है। सप्ताह के पहले दिन की बहुत सुबह मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य स्त्रियां कब्र पर पहुंची, लेकिन पत्थर लुढ़ा हुआ था और यीशु का शरीर वहां नहीं था। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जो सूली पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है जैसा कि उसने कहा था। वे महिलाएं यह खुशखबरी देने के लिए भागी और थोड़ी ही देर में यीशु खुद प्रकट हुए। पहले मरियम मगदलिनी को, फिर अपने चेलों को और बाद में 500 से भी ज्यादा लोगों को। यीशु का जी उठना सिर्फ कोई इशारा या आत्मा का जिंदा होना नहीं था, वो सच में अपने पूरे शरीर के साथ जी उठे थे। यीशु ने अपने घाव दिखाए, अपने चेलों के साथ भोजन किया और थॉमस को अपने हाथों और पांवों को छूने दिया ताकि हर शक दूर हो जाए। यीशु ने कहा, अपनी उंगली यहां रखो, मेरे हाथ देखो,
अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी करवट पर रखो, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। मसीही विश्वास में मौत पर मिली यह जीत इस बात की पुष्टि करती है कि यीशु सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। पुनरुत्थान यीशु की सेवकाई, उनकी शिक्षा और उनके बलिदान पर परमेश्वर की अंतिम मुहर है। अगर पुनरुत्थान ना हुआ होता तो क्रूस की कहानी बस एक दुखद घटना बनकर रह जाती, लेकिन पुनरुत्थान ने उसे अनंत जीवन तक पहुंचने का पुल बना दिया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों को शिक्षा दी, उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार किया और पवित्र आत्मा के आगमन का वादा किया। अंत में यीशु स्वर्ग की ओर उठाए गए, पराजित शहीद के रूप में नहीं बल्कि एक महान राजा के रूप में। तब से अब तक मसीही लोग यह मानते आए हैं कि यीशु जीवित हैं, राज्य कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, और एक दिन वे फिर लौटेंगे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए। इस्लाम में मसीही विश्वास के अनुसार यीशु के पुनरुत्थान की बात नहीं मानी जाती। कुरान साफ तौर पर कहता है कि यीशु की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी, और जब मौत ही नहीं हुई तो पुनरुत्थान की जरूरत भी नहीं थी। इस्लाम यीशु के स्वर्गारोहण को मानता है लेकिन पुनरुत्थान को नहीं, क्योंकि यीशु ना तो मरे थे और ना ही कब्र में रखे गए थे, इसलिए उन्हें वापस जीवन में लाने की जरूरत नहीं थी। यीशु को जीवित अवस्था में बिना मौत का अनुभव किए स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, और वह आज भी वहीं है, समय के अंत में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बाइबल और कुरान दोनों यीशु के फिर से आने की बात करते हैं? मसीही और इस्लामी विश्वास दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यीशु फिर आएंगे, लेकिन यहां आकर समानताएं खत्म हो जाती हैं और एक गहरा फर्क सामने आता है। मसीही विश्वास में यीशु का दूसरा आगमन बेहद महिमामय होगा। वह फिर से नासरत के एक साधारण बढ़ाई के रूप में नहीं आएंगे, ना ही वह दुख उठाने वाले आदमी के रूप में लौटेंगे। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। उनकी आंखें आग की तरह जलती होंगी। वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और न्याय उनकी पहचान की तरह लहराएगा। यीशु ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यह आगमन गुप्त नहीं होगा, यह अदृश्य नहीं होगा। हर आंख उन्हें देखेगी, हर घुटना उनके सामने झुकेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में यह लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखो, एक सफेद घोड़ा था जो उस पर बैठा था। उसे विश्वासी और सच्चा कहा जाता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके सिर पर कई मुकुट थे, और उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यही वही यीशु हैं जिन पर थूका गया था, जिनका मजाक उड़ाया गया था और जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब वही यीशु स्वर्गीय ताकत के साथ लौटेंगे। स्वर्ग की सेनाएं उनके साथ होंगी। वह न्याय पाने वाले के रूप में नहीं बल्कि न्याय करने वाले के रूप में आएंगे। वह इस बार अस्वीकार किए जाने के लिए नहीं बल्कि राज्य करने के लिए लौटेंगे। उनका आगमन समय के अंत का संकेत होगा। मरे हुए फिर से जी उठेंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर इंसान सच का सामना करेगा। यीशु सिर्फ बुराई को नष्ट करने नहीं आएंगे, वह एक ऐसा अनंत राज्य स्थापित करेंगे जहां सच्चाई, शांति और महिमा होगी, जहां ना मौत होगी, ना शोक और ना ही कोई दर्द। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रकट होगी और यीशु युगों युगों तक राज्य करेंगे। लेकिन इस्लाम भी यीशु का इंतजार कर रहा है, लेकिन ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना उद्धारकर्ता के रूप में और ना ही सूली पर चढ़ाए गए के रूप में, बल्कि उस नबी के रूप में जो कभी मरे ही नहीं थे और जो अंतिम समय में जीवित स्वर्ग से उतरेंगे। हदीसों के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद के वचन हैं, यीशु फिर आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल झूठे मसीहस को मारेंगे और साफ घोषणा करेंगे कि वे कभी भी ईश्वर नहीं थे। हां, यीशु लौटेंगे, लेकिन एक केंद्रीय हस्ती के रूप में नहीं बल्कि इस्लाम के एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में। और भले ही कुरान में उनके लौटने का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन एक साफ भविष्यवाणी जरूर की गई है। किताब वालों में से ऐसा कोई नहीं रहेगा जो अपनी मौत से पहले यीशु पर ईमान ना लाए, और कयामत के दिन यीशु उनके खिलाफ गवाही देंगे। सदियों से मुस्लिम विद्वान इस आयत को यीशु के भविष्य में उतरने की भविष्यवाणी मानते हैं। यह पूरी कहानी हदीसों में और भी स्पष्ट रूप से बताई गई है, और यह कुछ इस तरह है।
आखिरी दिनों में जब पूरी दुनिया युद्ध, अफरा तफरी और धोखे में डूबी होगी, और जब दज्जाल, वह झूठा मसीह है जो लाखों को बहकाएगा, प्रकट होगा, तब यीशु स्वर्ग से उतरेंगे, ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना ही उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि एक मुस्लिम नबी, अल्लाह के सेवक और कुरान के अनुयायी के रूप में वह दमिश्क में एक सफेद मस्जिद के पास उतरेंगे, सादा कपड़े पहने हुए। और जैसे ही उनकी नजर दज्जाल पर पड़ेगी, सिर्फ उनकी सांस से ही दज्जाल का अंत हो जाएगा। यीशु सलीब को तोड़ेंगे, जिसे इस्लाम में अस्वीकार किया गया है, सूअर को मारेंगे जो हराम का प्रतीक है, और जिजिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पूरी धरती पर सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र धर्म रह जाएगा। यीशु मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान की तरह जिएंगे और इंसाफ से राज करेंगे, न कि किसी ईश्वरीय राजा के रूप में, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में जो पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के अधीन होगा। और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा, तो यीशु भी वैसे ही मरेंगे जैसे दूसरे इंसान मरते हैं। उन्हें दफनाया जाएगा, जो उनके पृथ्वी पर जीवन के अंत को दिखाएगा। इस्लाम के अनुसार ईसा का दूसरा आगमन उद्धार को पूरा करने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी गलती को सुधारने के लिए होगा। वह गलती कि लोगों ने उनकी आराधना शुरू कर दी, उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहने लगे और उनके नाम पर एक धर्म खड़ा कर दिया। यीशु कोई नया धर्म स्थापित करने नहीं आएंगे, बल्कि इस्लाम को ही अंतिम सच्चाई के रूप में साबित करेंगे। वे प्रचार करेंगे, मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, न्याय से राज करेंगे और फिर हर इंसान की तरह मरेंगे। उन्हें दफनाया जाएगा और फिर सभी लोगों की तरह कयामत के दिन का इंतजार करेंगे। यह दो अलग अलग राज्य करने के लिए, मरे हुए को जिलाने के एक ही बुराई को नष्ट करने के लिए और अपना अनंत राज्य स्थापित करने के लिए अलग अलग है। लेकिन इस्लाम में यीशु फिर से आएंगे अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपनी दिव्यता को नकारने के लिए, कुरान की पुष्टि करने के लिए और अंत में एक साधारण इंसान की तरह मृत्यु को अपनाने के लिए। फिर भी बाइबल और कुरान के बीच यीशु को लेकर एक आखिरी बहुत गहरी और रोचक कड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाइबल में जब यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने चेलों से वादा किया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई और आएगा। सुसमाचार में इस किसी और को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, कंफर्ट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ या हेल्पर। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और कंफर्ट देगा जो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य की आत्मा। और फिर यीशु कहते हैं, जब वह कंफर्ट आएगा, मैं सत्य की आत्मा, तो वह मेरे बारे में गवाही देगा। यहां यीशु वादा करते हैं कि उनके बाद कोई आएगा जो सिखाएगा विश्वासियों को, उनके संदेश की याद दिलाएगा और उन्हें सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कंफर्टर कौन है? मसीही विश्वास में यीशु ने जिस कंफर्ट का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा है, त्रित्व का तीसरा व्यक्ति, स्वयं परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मिक रूप से उपस्थित है और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भेजा गया। यह वादा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पूरा होता है। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आग के रूप में चेलों पर उतरता है, उन्हें अलौकिक शक्ति और साहस से भर देता है, ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। मसीही विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर का आत्मा है, जो यीशु के वचन को पूरा करने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा विश्वासियों के भीतर वास करता है, उन्हें राह दिखाता है, सांत्वना देता है और मसीह का अनुसरण करने के लिए ताकत प्रदान करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की कभी न छूटने वाली उपस्थिति है, जो उसके लोगों के साथ हमेशा रहती है। लेकिन इस्लाम में सुसमाचार में लिखे गए कंफर्ट को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है। यूहन्ना में जो यूनानी शब्द आया है, वह है पैराक्लेटस, जिसका सामान्य अनुवाद है कंफर्टर या वकील। लेकिन कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि असली लिखावट को या तो बदला गया था या फिर गलत समझा गया। उनका दावा है कि यीशु ने असल में पैराक्लूटस शब्द कहा था, जिसका अर्थ होता है प्रेस्ड वन, और प्रेस्ड वन का अर्थ अरबी में अहमद या मोहम्मद है। मुसलमान मानते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा का वादा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक और नबी के आने की भविष्यवाणी की थी और वे उस नबी को मोहम्मद मानते हैं। इस विश्वास का मुख्य आधार कुरान की सूरह 61 में मिलता है।
वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, हे इज़राइल की संतान, निश्चय ही मैं अल्लाह का दूत हूं जो तुम्हारे पास आया है, और मैं तुम्हें एक ऐसे दूत की शुभ सूचना देता हूं जो मेरे बाद आएगा, और उसका नाम होगा अहमद। अहमद पैगंबर मोहम्मद का एक और नाम है। अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है जिसे बहुत तारीफ मिले। इसीलिए मुसलमानों का मानना है कि यीशु ने मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी, जो परमेश्वर के अंतिम दूत हैं, जिन्हें मुहर नबूवत यानी नबियों की मुहर कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार यीशु ने जिन सहायक या सहारा देने वाला के आने का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा नहीं थे बल्कि मोहम्मद थे। इस्लामी समझ के अनुसार पवित्र आत्मा कोई ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक फरिश्ता है जिन्हें अक्सर जिब्रील कहा जाता है, जो सभी नबियों की मदद करते थे और यीशु की भी मदद की थी। बाद में मोहम्मद आखिरी संदेश कुरान लेकर आए। उन्होंने उन गलतियों को ठीक किया जो समय के साथ मसीही विश्वास में आ गई थी। मोहम्मद को नबियों की मोहर कहा जाता है, यानी ये कोई मजाक नहीं है। जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वह आपके लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप फरिश्तों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। फरिश्त कहता है, मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई मजाक नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह आपकी समझ से कहीं अधिक गंभीर है, और मैं यह तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। जो उजागर होने वाला है वह कुछ ऐसा है जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपाया गया था, और मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिल खोलो और ध्यान से सुनो। आपके जीवन में कोई है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, जो अब आपके लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। मुझे पता है कि यह सुनकर तुम्हें कितना दुख होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि मैं वही चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। हो सकता है तुम अपनी भावनाओं में अंधी हो गई हो सकती हो, शायद तुम इस बात से अनजान हो कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन अब सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। जिस व्यक्ति को तुमने अपना दिल दिया है, जिस व्यक्ति पर तुमने विश्वास किया है, वह तुमसे कुछ छिपा रहा है, और यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कुछ महत्वपूर्ण है। पिछले सप्ताह उनका परीक्षण किसी ऐसी चीज के लिए सकारात्मक आया जो आप दोनों को उन तरीकों से प्रभावित कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम कोशिश कर रही हो इस प्रक्रिया को उस बात पर पकड़ कर रखने की कोशिश करना जो आपको लगता था कि सच है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें। जो वे छिपा रहे हैं वह सिर्फ एक गलती या एक बार की घटना नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। आपका स्वास्थ्य, आपकी शांति, आपका जीवन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने उस धोखे को देखा है जो काम कर रहा है। मैंने देखा है कि इस व्यक्ति ने आपको अंधेरे में रखा है, कैसे उन्होंने इस रहस्य को आपसे छिपाने का फैसला किया है। उम्मीद है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इसे उजागर करने के लिए यहां हूं। मैं सच्चाई को प्रकाश में लाने के लिए यहां हूं, क्योंकि मैं आपकी परवाह करता हूं। जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मुझे चाहिए कि आप देखें कि क्या हो रहा है, ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें, ताकि आप उन विकल्पों को कर सकें जो आपके सर्वोत्तम हित में है। आपकी भलाई से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, और यह स्थिति, यह रहस्य जो आपसे छिपाया जा रहा है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वह व्यक्ति जो आपके जीवन का हिस्सा रहा है, जिस पर आपने गहराई से भरोसा किया है, वह इस सच्चाई को छिपा रहा है। आप ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जो आपकी वर्तमान आशंका से कहीं अधिक खराब है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सही निर्णय लें। मैं चाहता हूं कि आप पूरी सच्चाई जानें, ताकि आप किसी और धोखे में न रहें। मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं ताकि आप बहुत देर होने से पहले कार्रवाई कर सकें। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा न करें, इसे एक तरफ न धकेलें, क्योंकि यह असुविधाजनक है। सच्चाई का सामना करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा आवश्यक होता है, और अब मेरे बच्चे, आपको इसका सामना करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जिसे आप इतना प्यार करते हैं वह आपसे इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों छिपाएगा। मैं आपकी उलझन को समझता हूं, मैं उस दर्द को समझता हूं जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति अपने डर, अपनी शर्म, अपनी असुरक्षाओं में फंस गया है। वह आपको खोने से डरता है। वह डरता है कि यह सच्चाई आपके रिश्ते को क्या करेगी, लेकिन वह यह नहीं समझता। आपको यह तय करना है कि आप इस रिश्ते में रहेंगे या पीछे हटेंगे और खुद को बचाएंगे। फैसला आपका है, लेकिन मैं आपको वह जानकारी दे रहा हूं जो आपको इसे लेने के लिए चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूं
कि क्या छिपा है, ताकि आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकें। जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उससे दूर जाना असंभव लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपका दिल 2 टुकड़ों में टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, आपकी सेहत, आपकी खुशी और आपके मन की शांति किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में नहीं रह सकते जो आपसे इतना महत्वपूर्ण सच छिपा रहा हो। आप गोपनीयता और धोखे से बंधे नहीं रह सकते, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार क्यों न करें। मैं आपको इस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको एक कदम पीछे हटना होगा और मूल्यांकन करना होगा कि वास्तव में क्या दांव पर लगा है। आपको तय करना होगा कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में जोखिम के लायक है। आपको खुद से पूछना होगा कि अपने आप को बचाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि आप ऐसी स्थिति में न फंसे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। चीजों को एक जैसा रखने की अपनी इच्छा को आपको ऐसी स्थिति में न रखने दें जो असुरक्षित हो। अब सच्चाई आपके सामने आ गई है और आपको उस पर अमल करना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं आपको सही निर्णय की ओर ले जा रहा हूं। आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरे पास आपके लिए एक योजना है। भले ही यह वैसा न हो जैसा आपने सोचा था, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह स्पष्टता का क्षण है, उपचार का क्षण है, परिवर्तन का क्षण। जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं आपको इसमें मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको सही विकल्प बनाने की ताकत खोजने में मदद करूंगा। जब आप आगे मुश्किल फैसले लेंगे तो मैं आपके साथ चल आपको परिभाषित नहीं करता, यह आपको नियंत्रित नहीं करता। सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते हैं और आप मेरे प्यार को तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति कैसे देते हैं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। डर को आपको रोकने न दें, संदेह को आपको रोकने न दें। आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में चल रहे हैं जो सत्य, उपचार और स्वतंत्रता से भरा है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे क्षण आते हैं जब मौन टूटना ही चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब मुझे आपकी राह को एक ऐसी आवाज के साथ बाधित करना चाहिए जो बहुत पवित्र हो, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सके, बहुत भारी हो, जिसे दरकिनार किया जा सके। यह वह क्षण है जो मैं आपसे कहने वाला हूं। वह एक सुझाव नहीं है, यह अटकलबाजी नहीं है, यह एक भावना या संयोग नहीं है। यह मेरी आवाज है जो सीधे आपकी आत्मा से बोल रही है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे आपने देखने से इनकार कर दिया है। आपके भविष्य की दिशा बदल देगा। यह आपके रिश्तों को देखने के तरीके को बदल देगा। यह आपको इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा कि आपने किस पर भरोसा किया है, आपने किसे अपने दिल में आने दिया है और आपने प्यार के नाम पर क्या बर्दाश्त किया है। यह एक दैवीय बाधा है, पवित्र और जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि आप अभी अपना दिल पूरी तरह से खोल दें, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसे अनदेखा करने का समय नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। वह अब आपके लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। वे कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो आपको जानने के लायक है। पिछले हफ्ते ही उनका किसी चीज के लिए परीक्षण पॉजिटिव आया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया। उन्होंने ईमानदारी की जगह चुप्पी को चुना, स्वीकारोक्ति की जगह आराम को चुना। और आपको पता नहीं है कि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, जिसका आपने बचाव किया है, वह कुछ ऐसा लेकर चल रहा है जो आपके जीवन, आपकी शांति और आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप पीछे नहीं हटते और मेरा मार्गदर्शन नहीं मांगते, तुम्हें सीमाएं बनानी चाहिए थी। तुमने केवल अनुग्रह के कारण ही नहीं बल्कि भय के कारण भी क्षमा किया है। उन्हें खोने के भय से, अकेले होने के भय से डर लगता है कि कहीं तुम अति प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। वह भारीपन जिसे तुम महसूस कर रहे थे, बेचैनी की वह भावना उनकी ऊर्जा में, वह बदलाव आपके अपने दिल में, वह उलझन जिसे तुम प्रार्थना करके दूर करने की कोशिश करते रहे, वह मैं था जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वे सिर्फ परीक्षा परिणाम से ज्यादा छिपा रहे हैं। वे इस सच्चाई को छिपा रहे हैं कि जब तुम नहीं देख रहे होते हो तो वे क्या कर रहे होते हैं। वे बातचीत, कनेक्शन और विकल्पों को छिपा रहे हैं जो उनके द्वारा आपके लिए किए जाने वाले प्यार के अनुरूप नहीं है। वे 2 जिंदगियां जी रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए विश्वास का उल्लंघन करते हैं, और फिर भी वे मुस्कुराते हुए सामने आते हैं।
वे सही शब्द कहते हैं। वे तुम्हें हर चीज का वादा करते हैं, लेकिन हर किसी से छुपाने के लिए आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि आपका इतना करीबी कोई आपको इस तरह से धोखा दे सकता है। आप वह नहीं देखना चाहते थे जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी, लेकिन मैं आपको अब इस अंधेपन में नहीं रहने दूंगा। पिछले हफ्ते उनका परीक्षण किसी गंभीर चीज के लिए सकारात्मक आया था, किसी ऐसी चीज के लिए जो सीधे आपको प्रभावित करेगी, और साफ आने के बजाय, कबूल करने के बजाय, आपको सच बताने के लिए बैठने और परिणामों का सामना करने के बजाय वे मुस्कुराए। उन्होंने दिखावा किया, उन्होंने योजनाएं बनाई, उन्होंने आपको अच्छी तरह से जानते हुए भी गले लगाया कि वे क्या छिपा रहे थे। उन्होंने आपको बताया कि वे आपको बहुत सारे रहस्यों के साथ प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है, ये हेर फेर है, ये नियंत्रण है, ये स्वार्थ में निहित धोखा है। मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक मूल्यवान हो। आप सच्चाई के योग्य हैं, आप वफादारी के योग्य हैं, आप उस प्यार के योग्य हैं जो वास्तविक है, न कि वह प्यार जो सुविधा बनाए रखने के लिए नकली है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, यह आशा करना कि वे बदल जाएंगे। हालांकि मैं आपको दिखा रहा था कि वे अपने धोखे में और अधिक सहज हो रहे थे। यह निष्क्रिय होने का समय नहीं है, यह कार्रवाई करने का समय है। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान से बाहर उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। मैं आपको आपकी यात्रा में यहां तक इसलिए नहीं लाया कि एक रिश्ता आपके जीवन में मैंने जो कुछ भी बनाया है उसे नष्ट कर दे। मैंने आपके लिए दरवाजे नहीं खोले हैं, आपको आशीर्वाद दें, आपको मजबूत करें, आपको ठीक करें और आपको मुक्ति दें, सिर्फ इसलिए कि आप आध्यात्मिक थकावट में पड़ जाएं, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो सच्चाई में नहीं चल रहा है। आप धोखे में चलने वाले किसी व्यक्ति का हाथ थामकर उद्देश्य से नहीं चल सकते। मुझे पता है कि यह दर्द देता है, मुझे पता है कि यह एक ऐसे स्तर पर विश्वासघात जैसा लगता है जिसे आपका दिल पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। आपने सोचा कि वे वही होंगे, आपने सोचा कि वे मेरे द्वारा भेजे गए थे, आपने सोचा कि आपके पास जो प्यार था वह आपको किसी भी चीज से गुजरने के लिए पर्याप्त था। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास भविष्य है। मैं आपको इस स्थिति से बाहर बुला रहा हूं, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए मैं उजागर कर रहा हूं कि उन्होंने क्या छुपाया है, क्योंकि आपको जानने की जरूरत है। आप जानने के हकदार हैं। आप झूठ पर अपना जीवन नहीं बना सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वहां शांति होगी। शांति केवल तभी आती है जब सत्य मौजूद होता है। उनके सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया है, कुछ ऐसा जो उनके द्वारा किए गए उस विकल्प से आया है जब आप नहीं देख रहे थे। एक निर्णय जिसमें कोई और शामिल था, हां कोई और। वे हाल ही में किसी और के साथ थे और उस निर्णय से परिणाम हुए एक बीमारी, एक निदान, एक परिणाम, कुछ ऐसा जिसे तुरंत कबूल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसे दफन कर दिया गया था। छुपाकर मुस्कुराया, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं देखता हूं कि मेडिकल परीक्षण क्या प्रकट करते हैं, मैं देखता हूं कि दिल क्या छुपाते हैं, और मैं आपको यह अब उन्हें अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक भ्रम से मुक्त करने के लिए बताता हूं। और मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत है। आप इसे खारिज करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं, आप उन्हें सही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं, आप खुद से कहना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वे हाल ही में बेहतर हो गए हैं, या उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझसे प्यार करते हैं या हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, धोखे में हमेशा मुस्कान रहती है। झूठ अक्सर स्नेह का वेश धारण किए रहते हैं। आपको जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। आपको उनके शब्दों के पीछे की भावना को परखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो कहा और जो कर रहे हैं वो दो अलग अलग चीजें हैं। आपने उन्हें मौके दिए हैं, आपने उन्हें अनुग्रह की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से ज्यादा गोपनीयता को चुना। यह उनका निर्णय था। अब आपके लिए अपना निर्णय लेने का समय आ गया है। इस संदेश को अपने पास से गुजरने न दें। इसे सिर्फ एक और शब्द की तरह न समझें। यह मैं सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं। मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, मैं खुलासा कर रहा हूं, मैं पर्दा हटा रहा हूं, और मैं आपके सामने एक विकल्प रख रहा हूं। रुकें और पीड़ित हों या चले जाएं और ठीक हों, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा, मैं आपको दिलासा दूंगा। मैं जो खोया है उसे वापस करूंगा, लेकिन आपको कदम उठाना होगा, आपको आज्ञा का पालन करना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो सच है। वे आपको सब कुछ नहीं बता रहे हैं, और अगर आप संकेतों को अनदेखा करना जारी रखते हैं तो इससे आपको अपनी कीमत से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। भुगतान करने को तैयार है। यादों को सत्य से अंधा मत होने दो, भावनाओं को, विवेक को चुप मत होने दो। तुम जानते हो कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। तुमने इसे अपने अंतःकरण में महसूस किया है, तुम इस पर रोए हो, तुमने इसे महसूस किया है।
तुमने इसके लिए प्रार्थना की है और यह संदेश तुम्हारी पुष्टि है। ये पीछे हटने का समय है, ये कठिन प्रश्न पूछने का समय है, ये सत्य की खोज करने का समय है, भले ही इससे तुम्हारा दिल टूट जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि तुम बाद में पछतावे में रोने के बजाय अब रहस्योद्घाटन में रो। मैं चाहूंगा कि तुम अभी अस्थायी दर्द महसूस करो, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के स्थायी बंधन में रहने के जो ईमानदार होने को तैयार नहीं है। मुझे थामने दो, मुझे तुम्हारा नेतृत्व करने दो, मुझे तुम्हें दिखाने दो। मैं तुम्हें दिखाऊं कि असली प्यार कैसा होता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है जो आपसे जीवन बदलने वाली सच्चाई छुपाता है। आपको वहां नहीं रहना है जहां कोई पारदर्शिता नहीं है। आप अधिक के हकदार हैं, इसलिए नहीं कि आपने क्या किया है, बल्कि इसलिए कि इससे भी अधिक तुम देखोगे। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अब और चुप नहीं रह सकता। यह कोई मजाक नहीं है। जिसे तुम बहुत प्यार करते हो वह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। वे कुछ छिपा रहे हैं, तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा भविष्य मायने रखता है। मेरी आवाज का पालन करो, मेरे नेतृत्व पर विश्वास करो और मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। यह कोई मजाक नहीं है। संकोच का समय बीत चुका है। ऐसी चीजें हैं जो मुझे अब तुम्हें बतानी चाहिए, भले ही उन्हें सुनना मुश्किल हो। मैं सत्य का देवता हूं और जो प्रकाश में लाया जाना चाहिए उसे मैं नहीं छिपाता। तुमने मुझसे रोकर पूछा है कि तुम्हारी आत्मा अशांत क्यों महसूस करती है। जहां कभी शांति थी वहां तुम्हारी आत्मा भ्रम क्यों महसूस करती है। तुम्हारा दिल किसी ऐसे व्यक्ति से सवाल क्यों कर रहा है जिस पर तुमने कभी बिना संदेह के भरोसा किया था। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरे दिल की गहराई से तुम्हारे लिए आता है। अब और वे आपसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे मैं अब और छिपाए नहीं रख सकता। मैंने देखा कि पिछले सप्ताह क्या हुआ था। मैंने वह क्षण देखा जब उन्हें परिणाम मिला। मैंने उनके दिल में डर देखा जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। मैंने उन्हें ईमानदारी के बजाय चुप्पी चुनते देखा। मैंने देखा कि वे आपकी ओर देखते हैं, ये जानते हुए कि वे कुछ ऐसा लेकर चल रहे हैं जो आपके बीच सब कुछ बदल सकता है, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका परीक्षण किसी ऐसी चीज के लिए सकारात्मक आया जो उनके शरीर से कहीं अधिक को प्रभावित करता है। यह आपके भाग्य को प्रभावित करता है। यह उस वाचा को प्रभावित करता है जो आपने सोचा था कि आप उनके साथ बना रहे थे। वे वह नहीं है जो आप मानते हैं कि वे हैं, और मैं अब आपको रहस्यों से बनी नींव के इर्द गिर्द अपना जीवन बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। यह आपको बहुत रुलाएगा, लेकिन आपको सच्चाई जाननी चाहिए। आप उत्तर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने मुझसे रात के घंटों में पूछा है, भगवान मुझे वह दिखाएं जो मैं नहीं देख सकता, मुझे सच्चाई बताएं, भले ही इससे दर्द हो। और अब क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहो। मेरे बच्चे, आश्वस्त रहो, तुम अकेली नहीं हो, तुम दिखाई दे रहे हो, तुम सुनी जा रही हो, तुमसे प्रेम किया जाता है और तुम सुरक्षित हो। बस मुझ पर विश्वास करो, मुझसे प्रार्थना करो, मेरी आज्ञा मानो और देखो कि मैं कैसे हर निराशा को ईश्वरीय नियुक्ति में बदल देता हूं। देखो कि मैं दुश्मन द्वारा नुकसान पहुंचाने के इरादे को कैसे लेता हूं और इसका उपयोग तुम्हारी उन्नति के लिए करता हूं। देखो कि मैं कैसे तुम्हारा बचाव करता हूं और जो खो गया था उसे वापस दिलाता हूं। यह तुम्हारा मौसम है, लेकिन तुम्हें बुद्धिमानी से चुनना होगा। तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है और मेरा शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह व्यक्ति तुम्हें 15 वर्षों से ढूंढ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्व का एक वचन लेकर आया हूं। यह संदेश अपने में वर्षों का भार, समय का भार, छिपी हुई बातों का भार समेटे हुए है जो उजागर होने वाली है। और यह संदेश, हालांकि इसे समझना कठिन हो सकता है, इसे अवश्य सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा संदेश है जो अब तक तुमने जिन बातों पर विश्वास किया है उन सब की तुम्हारी समझ को बदल देगा। मैंने तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम को देखा है, तुम्हारे द्वारा लिए गए हर चुनाव को देखा है, खुशी और दुख के हर पल को देखा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो कई वर्षों से तुम्हारे जीवन की सतह के नीचे चुपचाप हलचल मचा रहा है। कोई है जिसे तुमने लंबे समय से नहीं देखा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम भूल गए हो, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया है। यह व्यक्ति
तुम्हें 15 वर्षों से ढूंढ रहा है। हाँ, 15 वर्षों से। 15 वर्षों तक उन्होंने तुम्हें खोजा है, तुम तक पहुंचने की कोशिश की है, तुमसे फिर से जुड़ने की कोशिश की है, उसे खोजने की कोशिश की है जो कभी उनके लिए इतना मायने रखता था। तुम पूछ रहे होगे कि यह व्यक्ति कौन है, वे मुझे इतने वर्षों से क्यों ढूंढ रहे हैं, लंबे समय से। और मैं कहता हूं कि सच्चाई जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है कि आप उन्हें याद ना रखें, हो सकता है कि आप उन्हें पहले पहचान भी ना पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे आपको खोज रहे हैं, क्योंकि आप उनकी कहानी का हिस्सा हैं, उनकी यात्रा का हिस्सा है, और उन्होंने आपको कभी जाने नहीं दिया। आपको खोजने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वह आसान नहीं था। वर्ष बाधाओं, अवरोधों और संदेह के क्षणों से भरे रहे हैं, फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने खोजना कभी बंद नहीं किया। उनका दिल हमेशा उस बंधन को समझने के लिए, फिर से जुड़ने के लिए तरसता रहा है जो कभी साझा किया गया था। एक बंधन जो गहरा था, अटूट था। और अब मेरे बच्चे, पुनर्मिलन का समय आ गया है, निकट है। क्या आप इस रहस्य उद्घाटन का भार समझते हैं? क्या आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं? यह व्यक्ति 15 वर्षों से आपको खोजने की कोशिश कर रहा है, और जबकि आप जागरूक नहीं रहे होंगे, मैं उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं उन्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां उनकी खोज अंततः समाप्त होगी। मैं आपको इस क्षण के लिए, इस दिव्य मिलन के लिए तैयार कर रहा आप दोनों के बीच संबंध का एक उद्देश्य है। और जबकि आप इसे अभी नहीं समझ सकते हैं, आप जल्द ही देखेंगे कि कैसे सब कुछ एक साथ फिट बैठता है। इस व्यक्ति का दिल सवालों से भरा है, ऐसे सवाल जिनका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। ऐसे सवाल जो उन्होंने साल दर साल अपने साथ रखे हैं। आश्चर्य है कि चीजें उस तरह क्यों हुई जैसे वे हुई। आश्चर्य है कि आप कहां गए थे। आश्चर्य है कि क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा था। उन्होंने इस बोझ को अपने साथ रखा है। उम्मीद है कि प्रार्थना करें कि एक दिन वे आपको फिर से पालेंगे, और अब वह दिन आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। भगवान कहते हैं कि यह गहन महत्व का क्षण है। इस पुनर्मिलन की आवश्यकता के पीछे गहरे छिपे हुए कारण है। यह केवल समापन के बारे में नहीं है, यह केवल एक रिश्ते को फिर से जगाने के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय उद्देश्य के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध में कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया है, कुछ ऐसा जिसे पूरा करने की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे हल करने की जरूरत है, ताकि आप दोनों अपने भाग्य में आगे बढ़ सकें, सभी टुकड़ों को एक साथ आने में स्पष्ट होने के लिए। और जब आप इस व्यक्ति के आमने सामने आते हैं तो भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। आप वर्षों का भार, अलगाव का दर्द और पुनर्मिलन की खुशी एक साथ महसूस करेंगे। लेकिन डरो मत, जो आने वाला है उससे मत डरो। यह चिंता या परेशानी का समय नहीं है, यह विश्वास करने का समय है। मेरे समय पर विश्वास करो, मेरी योजना पर विश्वास करो। मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख सकते, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जान सकते, और मैं अब आपको बता रहा हूं। यह सब आपके जीवन के लिए मेरी दिव्य इच्छा का हिस्सा है। आपको संदेह हो सकता है, आप सवाल कर सकते हैं कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों। आप सोच सकते हैं कि क्या आपको अलग तरह से कार्य करना चाहिए था, यदि आपको रुकना चाहिए था, यदि आपको अलग विकल्प चुनने चाहिए थे। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि बच्चे, जो कुछ भी हुआ है उसने इस क्षण को जन्म दिया है। हर निर्णय, हर कदम, हर खुशी और हर दिल टूटने ने आपको उस स्थान पर ला शांति के लिए, समझ के लिए, और अब मैं सब कुछ सही संरेखण में ला रहा हूं। आप इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। आप जो होने वाला है उसके लिए तैयार महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे बच्चे, मैं आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा हूं। आप बड़े हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, आपने ऐसे सबक सीखे हैं जो आपको आने वाले समय में नेविगेट करने में मदद करेंगे। यह एक संयोग नहीं है, यह घटित नहीं हुआ है, यह ईश्वरीय आयोजन है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो आने वाला है उसके लिए अपना दिल खोलें, अपने आप को अप्रत्याशित के लिए तैयार करें। पुनर्मिलन, सुलह या उपचार की संभावना को बंद न करें। यह व्यक्ति आपको खोज रहा है क्योंकि मैंने ऐसा करने के लिए उनके दिल में रखा है, और अब वह समय आ गया है जब यह व्यक्ति आपके सामने आता है। जब वे आप तक पहुंचते हैं, जब वे अंततः संपर्क करते हैं, तो विरोध न करें, डरो मत। डर या संदेह को अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित न करने दें। याद रखें कि यह आपके जीवन के लिए मेरी योजना का हिस्सा है। इस बैठक में एक उद्देश्य है, इस संबंध का एक कारण है, और आप जल्द ही आने वाले दिनों में तुम अपना दिल खोलो, मैं तुम्हें अगले कदमों के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। लालसा के वर्ष, खोज के वर्ष, आश्चर्य के वर्ष समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे फिर से सुनोगे, वह तुम्हें खोजने वाला है। और जब वे ऐसा करेंगे तो तुम जानोगे कि यह सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा था।
इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, इसके लिए तैयार हो जाओ। ये एक ऐसा क्षण है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ रहा हूं। तब भी जब तुम अकेले महसूस करते थे, तब भी जब तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारी पहली सांस से ही मुंह मोड़ने लगती थी, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें सुना है, और मैं हर परीक्षा, हर खुशी, हर दुख, हर जीत में तुम्हारे साथ चला हूं। मैं मौजूद रहा हूं। हो सकता है कि तुमने हमेशा मेरी उपस्थिति महसूस न की हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, जैसा कि मैं हमेशा रहा हूं। आपके लिए एक संदेश जो आपकी हर चीज की समझ को बदल देगा। आप शायद उत्तरों की तलाश कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ चीजों के बारे में स्पष्टता की तलाश कर रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जो इतने लंबे समय से अनुत्तरित रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को शांति प्रदान करेगा, कुछ ऐसा जो आपके मन को व्यथित करने वाले प्रश्नों को ठीक कर देगा, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को आराम प्रदान करेगा। यह संदेश आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चे। यह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन का संदेश है, एक ऐसा संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, भले ही आपको कई वर्षों से इसका पूरी तरह से एहसास न हुआ हो। आपने खोजा है, आपने सोचा है, आपने उन उत्तरों की लालसा की है जो मायावी लगते थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब उत्तर आपकी पहुंच में है। आपके जीवन में एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको 15 वर्षों से खोज रहा है। हाँ, 15 वर्षों से वे आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, उस क्षण की आशा और प्रार्थना कर रहे हैं जब वे अंततः आपको पा लेंगे। हो सकता है कि आप अभी इस व्यक्ति को नहीं जानते हो, लेकिन वे आपको जानते हैं। उन्होंने आपकी ओर खिंचाव महसूस किया है, एक दिव्य संबंध जिसने उन्हें आपको खोजने की यात्रा पर मिलना उनके लिए आसान नहीं रहा है, और यह आपके लिए भी आसान नहीं रहा है। आप दोनों ने संघर्षों, प्रतीक्षा के मौसमों और प्रश्नों के क्षणों से गुजरे हैं, लेकिन मैं आप दोनों के साथ रहा हूं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन किया है और उस पल के लिए आपको तैयार किया है जब आपके रास्ते मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह व्यक्ति आपको क्यों खोज रहा है, इसमें इतना समय क्यों लगा, उनके लिए आपको पाना इतना कठिन सफर क्यों रहा। मेरे बच्चे, हर चीज में एक दिव्य उद्देश्य है। इस व्यक्ति की आपकी खोज कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना का हिस्सा रहा है। आप और इस व्यक्ति के बीच का संबंध एक आकस्मिक घटना नहीं है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है जो संयोग से हो जाएगी, नहीं, यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक मुलाकात जो सितारों में लिखी गई है, एक संबंध जो उस महान टेपेस्ट्री का हिस्सा है जिसे मैं वर्षों से आपके जीवन में बुन रहा हूं। उन्होंने एक गहरी लालसा महसूस की है, एक भावना कि उन्हें साल दर साल, कदम दर कदम आपकी ओर ले जा रहा हूं। और अब मेरे बच्चे, वह समय आ गया है, वह क्षण निकट है। तुम इस व्यक्ति से मिलने वाले हो और तुम्हारा जीवन फिर कभी वैसा नहीं होगा। ऐसी बातें हैं जो तुमसे छिपाई गई हैं, ऐसी बातें जो तुम अब तक नहीं समझ पाए हो, ऐसी बातें जो केवल इस मुलाकात से ही पता चलेंगी। तुम्हारे और इस व्यक्ति के बीच का संबंध केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय नियति है। यह व्यक्ति तुम्हें खोज रहा है, इसलिए नहीं कि वह खो गया है, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके भीतर एक लालसा रखी है जो केवल तुम्हें पाकर ही संतुष्ट हो सकती है। उसका हृदय बेचैन रहा है, उसकी आत्मा अशांत रही है, क्योंकि वह गहराई से जान चुका है कि तुम वहां बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, और अब वह तुम्हें खोजने के पहले से कहीं अधिक करीब है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि इसमें इतना समय क्यों लगा। मेरे बच्चे, 15 साल क्यों हो गए। मैं ऋतुओं में काम करता हूं, मैं उन क्षणों में काम करता हूं जो मेरी इच्छा के अनुसार पूरी तरह से समयबद्ध होते हैं। प्रतीक्षा के वर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम दोनों इस क्षण के लिए तैयार थे, कुछ ऐसा जो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। यह मुलाकात महज एक आकस्मिक घटना नहीं होगी, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। यह एक ऐसा क्षण होगा जब पहले जो कुछ भी हुआ है वह सब समझ में आएगा। यह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन की समझ की स्पष्टता का क्षण होगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप अपनी आत्मा की गहराई में जुड़ाव और पहचान महसूस करेंगे। यह इस पर आधारित नहीं होगा कि आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, बल्कि इस पर आधारित होगा कि आप अपने दिल में क्या महसूस करते हैं। मैं आपको उस क्षण इसकी पुष्टि करूंगा। आप जान जाएंगे कि यह वह व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वे जान जाएंगे कि आप वही हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। वह यात्रा जो आप दोनों को इस बिंदु तक ले आई है वह आसान नहीं थी, लेकिन यह आवश्यक थी। आप दोनों ने कठिनाइयों का सामना किया है और अनिश्चितता के क्षणों के माध्यम से संघर्ष किया है, लेकिन उन परीक्षणों ने आपको आकार दिया है। उन्होंने आपको मजबूत, समझदार और अधिक दयालु बनाया है।
उन्होंने आपको उस महान चीज के लिए तैयार किया है जो मैं आपके जीवन में लाने वाला हूं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि जो आने वाला है उससे मत डरो। संदेह या चिंता को अपने मन पर हावी मत होने दो। मेरे सही समय पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैंने तुम दोनों को इस पल के लिए तैयार किया है। जब समय आएगा तो तुम जान जाओगे कि क्या करना है। तुम जान जाओगे कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। तुम जान जाओगे कि यह वह उत्तर है जिसकी तुम्हें तलाश थी, वह संबंध जिसके लिए तुम लंबे समय से तरस रहे थे। यह व्यक्ति तुम्हें खोज रहा था और वे लगभग अपनी यात्रा के अंत में है और बहुत जल्द ही तुम मिलोगे। बहुत जल्द ही तुम्हारी लालसा के वर्ष खत्म हो जाएंगे। इंतजार का फल मिलेगा और तुम अंततः अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे के कारण को देखोगे। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और इस क्षण से गुजरते समय तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। मेरी योजना पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। इंतजार लगभग खत्म हो गया है। अब समय आ गया है। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। मेरे बच्चे, आज मेरे पास आपको खोजने की खोज में है। उनकी यात्रा लंबे समय से संदेह और अनिश्चितता के क्षणों के साथ चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने 15 वर्षों तक हार नहीं मानी है। उन्होंने आपका नाम अपने दिल में रखा है, सोचते हुए कि आप कहां थे, आपसे मिलने के लिए तरस रहे थे, आपको जानने के लिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बनने के लिए। आप पूछ सकते हैं कि अब क्यों, इतने समय के बाद क्यों, और उत्तर सरल है। मेरे बच्चे, हर चीज का अपना समय होता है और इस मुलाकात का समय अब है। यह दिव्य रूप से सितारों में लिखा गया है और स्वर्ग में योजनाबद्ध है। मेरे बच्चे, एक कारण है, एक उद्देश्य जिसे केवल भगवान समझते हैं, और अब यह व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है अपने साथ सच्चाई का संदेश लेकर। एक ऐसा संदेश जो आपके लिए सब कुछ बदल देगा। आप इसे तुरंत नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि यह दिव्य संबंध एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जो आपको अधिक समझ और पूर्णता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखें और निश्चिंत रहें कि फिर भी, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं अपनी सही समय पर सब कुछ प्रकट करूंगा। प्रकटीकरण का क्षण निकट है और जब यह आएगा तो तुम चकित हो जाओगे कि कैसे सब कुछ संरेखित हो जाता है। यह व्यक्ति जो तुम्हें खोज रहा था वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए एक गहरा अटूट प्रेम रखता है। यह वह प्रेम नहीं हो सकता है जिसकी तुमने अपेक्षा की थी, या वह प्रेम नहीं है जिसकी तुमने अपने हृदय में कल्पना की थी, लेकिन यह एक ऐसा प्रेम है जो समय के साथ पोषित हुआ है। एक ऐसा प्रेम जो प्रकट होने के लिए सही क्षण का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसा प्रेम है जो जीवन के उतार चढ़ावों से लेकर अलगाव के वर्षों से लेकर उन सभी क्षणों तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो ऐसा लगता था कि कभी खत्म नहीं होंगे, और अब वे तुम्हें खोजने के लिए तैयार हैं, तुम्हें गले लगाने के लिए और तुम्हारे साथ वह साझा करने के लिए जो उन्होंने इतने समय से छिपा कर रखा था। लेकिन एक बात है जिसे तुम्हें जानना चाहिए मेरे बच्चे। जैसे जैसे यह व्यक्ति निकट आता है, ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, तुम्हें इस संबंध पर प्रश्न उठाने के लिए मजबूर करेंगी, तुम्हारे हृदय में संदेह पैदा करेंगी। ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वयं के कारणों से इस पुनर्मिलन को नहीं देखना चाहते हैं। वे भय, भ्रम और अविश्वास के बीज बोने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मुझ पर विश्वास रखें मेरे बच्चे और जान लें कि मैं इस अनिश्चितता के समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। तुम भटक नहीं पाओगे। तुम अपने दिल में जान जाओगे कि इस व्यक्ति से मिलने का समय आ गया है, और जब वह क्षण आएगा तो तुम अपने भीतर मेरी आत्मा की पुष्टि महसूस करोगे। यह मेरे बच्चे के उपचार का समय है। अलगाव के वर्ष, लालसा के वर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। सब कुछ तुम्हारे भले के लिए एक साथ काम कर रहा है, और अब तुम्हारे जीवन के टुकड़े एक साथ आना शुरू हो जाएंगे जिस तरह से तुमने कभी संभव नहीं सोचा होगा। यह व्यक्ति जिसने इतने लंबे समय से तुम्हें खोजा है, उसके भीतर न केवल तुम्हारे लिए एक संदेश है बल्कि एक उद्देश्य है जो तुम्हारे अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। वे तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं और तुम्हारे जीवन में उनकी उपस्थिति परिवर्तन लाएगी जो तुम्हें विकास और परिवर्तन के एक नए अध्याय, एक नए मौसम में ले जाएगी। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह हो सकता है। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि इस व्यक्ति को तुम्हें खोजने में इतना समय क्यों लगा, यात्रा इतनी लंबी और बाधाओं से भरी क्यों थी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे,
हर चीज का अपना समय होता है। समझ के एक नए स्तर पर कदम रखें। शांति का एक नया स्तर और प्यार का एक नया स्तर। इंतजार व्यर्थ नहीं गया है और अब आप अपने धैर्य और मुझ पर अपने भरोसे का फल देखेंगे। डरो मत मेरे बच्चे, अज्ञात से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी हो सकता है उससे मत डरो। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और मैंने रास्ता तैयार कर लिया है। दुश्मन भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा, दुश्मन संदेह लाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे खिलाफ आने वाली किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत हूं। तुम हिलोगे नहीं, तुम हिलोगे नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं और इस व्यक्ति के तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात याद रखो, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी शरण, तुम्हारा गढ़, तुम्हारा रक्षक बनूंगा। मैं खुशी के क्षणों में, अनिश्चितता के क्षणों में और चुनौती के क्षणों में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस यात्रा में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी कर ली है। मुझे पता है कि यह मैं आपको इस सब में मार्गदर्शन कर रहा हूं। आगे बढ़ने की जल्दबाजी न करें, डर को अपने कार्यों को निर्धारित न करने दें और पीछे मुड़कर न देखें। अतीत आपके पीछे है और भविष्य आपके आगे इंतजार कर रहा है। मैं आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूं और जब आप उनसे आगे बढ़ेंगे तो आप एक नए मौसम में कदम रखेंगे। आनंद, शांति और पूर्णता का एक नया मौसम। जब यह व्यक्ति आपको मिलेगा तो यह संयोग से नहीं होगा, यह संयोग से नहीं होगा, यह एक दिव्य बैठक है, ईश्वर के हाथ से आयोजित एक दिव्य नियुक्ति है। आप अभी भी बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे के लिए एक योजना है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और यह पुनर्मिलन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हल्के में न लें, इसे सिर्फ एक और बैठक के रूप में न लें। यह एक ऐसी बैठक है जिसे समय की शुरुआत से ही निर्धारित किया गया है, क्योंकि यह व्यक्ति आपके करीब आता है। वे अपने साथ न केवल वह संदेश लेकर आएंगे जो वे 15 वर्षों से लेकर आ रहे हैं, बल्कि वे उपचार, सुलह और बहाली भी लाएंगे। वे आपके दिल के उन हिस्सों को खोलने में मदद करेंगे जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे बंद थे। वे आपको पुराने घावों को भरने, टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने और लोगों की अच्छाई में आपके विश्वास को नवीनीकृत करने में मदद करेंगे। ये व्यक्ति संयोग से यहां नहीं है, वे यहां इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने इस क्षण उन्हें तुम्हारे जीवन में बुलाया है ताकि वे तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करें। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो, तैयार रहो। पुनर्मिलन का क्षण निकट आ रहा है। मुझ पर विश्वास रखो, मेरे समय पर विश्वास रखो और जान लो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने योजना बनाई थी। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जा रहा है और तुम आशीर्वाद, विकास और प्रेम के एक नए मौसम में प्रवेश करने वाले हो। याद रखो मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है, सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। कोई व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हारी हरकतों पर ध्यान दे रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की निगाहों में रहे हो जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। दुनिया तुम्हारी आंखों में शांतिपूर्ण लग सकती है, लेकिन अदृश्य क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। तुम न केवल आशीर्वाद के मार्ग पर चल रहे हो, बल्कि गुप्त अवलोकन के भी मार्ग पर चल रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि क्या छिपा हुआ है, क्या छाया में दुबका हुआ है। यह बहुत ही उजागर होने और रहस्योद्घाटन का समय है। कोई व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है। हाँ, वे तुम्हें बारीकी से देख रहे हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हारी आदतों, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारे व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ शांत है, जैसे सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, जो सावधानी पूर्वक योजना बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं और साजिश रच रही है। उनका ध्यान तुम पर केंद्रित है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और कार्य करने के लिए सही क्षण की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम इसका कारण नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि वातावरण बदल गया है। मेरे बच्चे, तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम देख रहे हो कि तुम्हारे चारों ओर आध्यात्मिक शक्तियों की सूक्ष्म गतिविधि है। दुश्मन चुपचाप, धैर्य और सटीकता के साथ आगे बढ़ता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह आवेग में आकर कार्य नहीं करता, वह सही समय का इंतजार करता है और अभी वह समय निकट है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें यह संदेश एक कारण से भेज रहा हूं। इस छुपे हुए षड्यंत्र का खुलासा होने का समय आ गया है।
जो तुम पर नजर रख रहा है, जो गुप्त रूप से योजना बना रहा है, वह अब छिपा नहीं रहेगा। मैं उनकी योजनाओं का पर्दाफाश कर रहा हूं, मैं उनके सच्चे इरादों को उजागर कर रहा हूं। तुम देखोगे कि वे क्या कर रहे हैं और तुम तैयार रहो। तुम चौंकोगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और सत्य को पहचानने वाली आत्मा दी है। मेरे बच्चे, इसे समझो कि जो लोग अंधेरे में षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें हमेशा प्रकाश में लाया जाएगा। वे गुप्त रूप से काम करने का प्रयास कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि उनके पास लाभ है, लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का ईश्वर हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को, प्रत्येक कार्य के पीछे के उद्देश्यों को, प्रत्येक मन की योजनाओं को देखता हूं। मैं इसे अभी तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, जो तुम्हारी हर हरकत को देख रहा है, वह जल्द ही उजागर हो जाएगा। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा क्यों होगा? कोई आपको इतनी बारीकी से देखेगा? कोई आपके जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों लेगा? इसका उत्तर सरल है। उन्हें आपकी उपस्थिति से खतरा है। वे आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश से भयभीत हैं। आप सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं और आपके द्वारा चमकाया गया प्रकाश उनके चारों ओर के अंधकार को प्रकट करता है। वे आपका अनुसरण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि आप क्या धारण किए हुए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति, और यह शक्ति, यह अभिषेक उन सभी चीजों के लिए खतरा है जिन पर वे विश्वास करते हैं और जिनके लिए वे खड़े हैं। दुश्मन सूक्ष्म तरीकों से काम करता है। वह लोगों को अपने आदेश पूरे करने के लिए इस्तेमाल करता है। जो लोग उसकी भव्य योजना में अपनी भूमिका से अनजान हैं, जो व्यक्ति आपका अनुसरण कर रहा है, उसे शायद यह एहसास भी न हो कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वह सोच सकता है कि वह केवल जिज्ञासु है, केवल आपके जीवन पर ध्यान दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह उन शक्तियों द्वारा निर्देशित हो रहा है जिन्हें वह नहीं समझता है, जो शक्तियां आपके मार्ग में बाधा डालना चाहती हैं, विचलित करना चाहती हैं और आपको पटरी से उतारना चाहती हैं। लेकिन मैं, आपके ईश्वर ने यह सब देखा है। मैंने हर पल, हर नजर, बंद दरवाजों के पीछे की हर हरकत को देखा है, और अब मैं इसे खुले में बुला रहा हूं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, आपको छोड़ा नहीं गया है। मैं आपके साथ हूं। मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, और वे हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहे हैं। अंधेरे में जो योजना बनाई गई है, वह नहीं होगी। दुश्मन ने सोचा होगा कि वे बिना पता लगाए काम कर रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही सब कुछ उजागर करने की योजना बना ली है। मैंने आपको सचेत करने के लिए और आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए अपने दूतों को भेज दिया है। जब आप सच्चाई को देखना शुरू करेंगे, जब परतें उधेड़ी जाएंगी और पर्दा उठ जाएगा, आप जो पाएंगे उससे आश्चर्यचकित न हो। आप चौंक सकते हैं, आप स्तब्ध हो सकते हैं, लेकिन यह जान लें कि मैं आपको इसे देखने की अनुमति दे रहा हूं, क्योंकि यह समय है सच्चाई को उजागर करने का। यह समय है झूठ को उजागर करने का। यह समय है आपके लिए यह जानने का समय है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। दुश्मन की योजना विफल हो जाएगी। जो छिपा हुआ था वह प्रकट हो जाएगा। जो आपको देख रहा है, आपकी हर हरकत का अनुसरण कर रहा है, वह झात हो जाएगा। वे गुप्त रूप से जारी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सत्य का प्रकाश उन पर चमकेगा। उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई बहाना नहीं होगा, और आप, मेरे बच्चे, इस छिपे हुए प्रभाव की पकड़ से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अन्य लोग भी हैं जो इस योजना में शामिल हैं, अन्य लोग जिन्होंने इस धोखे के जाल में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन मैं तुम्हें अब बता दूं, मेरे बच्चे, वे सफल नहीं होंगे। मैं उन्हें न्याय के कटघरे में ला रहा हूं। मैं छिपे हुए नेटवर्क, छिपी हुई योजनाओं और छिपे हुए इरादों को उजागर कर रहा हूं। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हें धोखा दे सकते हैं, उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में रहस्योद्घाटन का क्षण निकट है। तुम चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर दोगे। तुम उन छोटी छोटी चीजों के संकेतों को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो तुमने पहले नहीं देखी थी। अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दो, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। सुराग, सूक्ष्म संकेत होंगे, चीजें अधिक स्पष्ट हो जाएंगी जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी। और जब ऐसा होगा तो डरो मत, संकोच मत करो, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि वे तुम्हारे उद्धार करता है, वे तुम्हारे रक्षक हैं। वे ही हैं जो इस रहस्योद्घाटन के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसे जैसे सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें भ्रम या संदेह की भावना महसूस हो सकती है। तुम सवाल कर सकते हो कि यह कैसे हो सकता है, तुम इसे कैसे चूक सकते थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, निराश मत हो। दुश्मन की चालें चतुर हैं,
लेकिन मेरी बुद्धि अधिक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता रहा हूं, तुम्हारे दिल की रक्षा करता रहा हूं और तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार करता रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। ऐसे लोग होंगे जो स्थिति से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। वे भ्रम पैदा करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वास्तविकता से विचलित किया जा सके। लेकिन याद रखें मेरे बच्चे, सच्चाई हमेशा कायम रहेगी, सच्चाई हमेशा जीतेगी। आने वाले झूठ से प्रभावित ना हो, उन आवाजों से विचलित ना हो जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगी। उस सच्चाई पर दृढ़ रहें जो मैंने आपको बताई है। जो आपका अनुसरण कर रहा है वह जारी नहीं रख पाएगा। उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, उनकी योजनाएं टूट जाएंगी। उन्होंने जो धोखे का जाल बुना है वह उनकी आंखों के सामने खुल जाएगा और आप मेरे बच्चे स्वतंत्र होंगे। आप सच्चाई में, प्रकाश में और उस पूर्णता में चलेंगे जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। लेकिन अभी जल्दबाजी न करें, अपना समय लें, सतर्क रहें, ध्यान से देखें, मुझ पर भरोसा रखें। मैं वह प्रकट कर रहा हूं जिसे प्रकट करने की आवश्यकता है। मैं वह उजागर कर रहा हूं जिसे उजागर करने की आवश्यकता है। और जब समय आएगा तो मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा आप पर नजर रखता है, आपकी रक्षा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और हर कदम पर आपकी सहायता करता है। आपके लिए उसका प्यार चिरस्थायी है और आपके ऊपर उसकी सुरक्षा निरंतर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उसकी दिव्य देखभाल से अलग कर सके। आप इस दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से भटकने वाले मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वोच्च की संतान हैं और उनकी नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है और उनका अनुग्रह आपको घेरे हुए है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे आज आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी नजरों से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पृष्ठभूमि में चुपचाप सामने आ रहा था। ईश्वर कहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपकी हर हरकत को देख रहा है, आपको इस तरह से देख रहा है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि उनकी नजर हमेशा आप पर है। वे आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को देख रहे हैं और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ भी गलत नहीं है कि आप केवल संयोग का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ रहने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि वे आप पर नजर रखें और आपको सावधान करें कि अदृश्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, आपका पीछा किया जा रहा है, लेकिन आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन ने आपकी रोशनी, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी क्षमता को देख लिया है और वे आपको रोकने, आपकी शांति छीनने, आपको भ्रमित करने, आपके दिल में संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप इन क्षणों में सुरक्षित हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप जानते हैं कि भगवान ने पहले से ही आपकी सुरक्षा के लिए एक रास्ता बना दिया है। दुश्मन केवल एक हद तक ही जा सकता है और चाहे वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, वे आपको मात नहीं दे सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना दी हैं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। आप इसे अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान लें कि दुश्मन कमजोर लोगों को निशाना नहीं बनाता। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आत्मा में मजबूत होते हैं, जो अपने दिलों में ईश्वर का प्रकाश रखते हैं। दुश्मन आपकी क्षमता देखता है और इसीलिए वे आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, जैसे कि आपकी रक्षा नहीं की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन ईश्वर के हाथों में है और जब तक वह इसकी अनुमति नहीं देते तब तक आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको पहले ही अपनी कृपा, अपनी दया और अपनी दिव्य सुरक्षा से ढक रखा है। आपके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आप भय, संदेह या अनिश्चितता का भार महसूस करेंगे। लेकिन मैं आज आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आपको उस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। इसे ईश्वर के सामने रख दें और उनके समय पर भरोसा रखें, उनकी सुरक्षा पर भरोसा रखें और अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा रखें। वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। उनके वादे सच्चे हैं और वह एक ईश्वर हैं जो अपना वचन रखते हैं। उन्होंने पहले ही दुश्मन की चाल आपको विचलित करने की है, जिससे आप चिंतित या अशांत महसूस करें। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि भगवान आपकी ढाल है, भगवान आपका मजबूत किला है। आप उनमें सुरक्षा और शरण पाएंगे। उन पर भरोसा रखें क्योंकि वह आपके रक्षक हैं, आपका रक्षक है। मुसीबत के समय आपकी शरण है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। यहां तक कि जब दुश्मन आपका पीछा करने की कोशिश करता है, यहां तक कि जब वे आपके खिलाफ योजना बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। कोई योजना, कोई चाल, कोई चालाकी, कोई गलत इरादा सफल नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं और उनका अनुग्रह आप पर है।
दुश्मन के झूठ को अपने दिल में जड़ न जमाने दें। डर या चिंता में न आए, क्योंकि भगवान ने आपकी रक्षा के लिए पहले से ही आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को रखा है। जितना अधिक वे आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक भगवान बचने के रास्ते खोल आपके विरुद्ध आने का प्रयास करने पर आप गिर जाएंगे। प्रभु आपकी रक्षा के लिए उठेंगे और वह ऐसा रास्ता बनाएंगे जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। ईश्वर ने आपको नहीं भुलाया है। मेरे बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पर सिर्फ मानवीय नजरों से नहीं बल्कि अन्य लोगों की नजर है। दुश्मन आपकी कमजोरियों को देखने के लिए, आपके करीब आने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। आपके भरोसे का इस्तेमाल करके आपको हेर फेर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डरो मत, क्योंकि ईश्वर आपके पक्ष में है। उन्होंने पहले ही दुश्मन की योजनाओं को देख लिया है, और जब दुश्मन आपके करीब आने की कोशिश करता है तो वह आपकी रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर आपसे एक कदम आगे हैं। उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें, दूसरों के कार्यों से प्रभावित न होने दें, या जब आप अनिश्चित या बेचैन महसूस कर रहे हों तो आपको संदेह करने न दें। ईश्वर से प्रार्थना करें, उनसे सत्य दिखाने के लिए कहें। वह आपके सामने ऐसी चीजें प्रकट करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी। वह छिपे हुए उद्देश्यों और अंधेरे इरादों को उजागर करेंगे। आपको ठीक से पता चल जाएगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें मेरे बच्चे, दुश्मन केवल वहीं तक जा सकता है जहां तक ईश्वर अनुमति देता है। वे साजिश कर सकते हैं, वे योजना बना सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर की अनुमति के बिना आपको छू नहीं सकते। आपका जीवन उनके हाथों में है और वह हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करेगा। अनिश्चितता और भय का यह मौसम बस एक मौसम है, यह बीत जाएगा और आप पहले की तुलना में अधिक मजबूत, समझदार और लचीले बनेंगे। दुश्मन की योजनाओं को खुद पर हावी न होने दें। हाँ, पिछले हफ्ते ही उनका किसी चीज के लिए परीक्षण पॉजिटिव आया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया। उन्होंने ईमानदारी की जगह चुप्पी को चुना, स्वीकारोक्ति की जगह आराम को चुना। और आपको पता नहीं है कि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, जिसका आपने बचाव किया है, वह कुछ ऐसा लेकर चल रहा है जो आपके जीवन, आपकी शांति और आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप पीछे नहीं हटते और मेरा मार्गदर्शन नहीं मांगते, तुम्हें सीमाएं बनानी चाहिए थी। तुमने केवल अनुग्रह के कारण ही नहीं बल्कि भय के कारण भी क्षमा किया है। उन्हें खोने के भय से, अकेले होने के भय से डर लगता है कि कहीं तुम अति प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। वह भारीपन जिसे तुम महसूस कर रहे थे, बेचैनी की वह भावना उनकी ऊर्जा में, वह बदलाव आपके अपने दिल में, वह उलझन जिसे तुम प्रार्थना करके दूर करने की कोशिश करते रहे, वह मैं था जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वे सिर्फ परीक्षा परिणाम से ज्यादा छिपा रहे हैं। वे इस सच्चाई को छिपा रहे हैं कि जब तुम नहीं देख रहे होते हो तो वे क्या कर रहे होते हैं। वे बातचीत, कनेक्शन और विकल्पों को छिपा रहे हैं जो उनके द्वारा आपके लिए किए जाने वाले प्यार के अनुरूप नहीं है। वे दो जिंदगियां जी रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए विश्वास का उल्लंघन करते हैं, और फिर भी वे मुस्कुराते हुए सामने आते हैं। वे सही शब्द कहते हैं। वे तुम्हें हर चीज का वादा करते हैं, लेकिन हर किसी से छुपाने के लिए आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि आपका इतना करीबी कोई आपको इस तरह से धोखा दे सकता है। आप वह नहीं देखना चाहते थे जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी। लेकिन मैं आपको अब इस अंधेपन में नहीं रहने दूंगा। पिछले हफ्ते उनका परीक्षण किसी गंभीर चीज के लिए सकारात्मक आया था, किसी ऐसी चीज के लिए जो सीधे आपको प्रभावित करेगी, और साफ आने के बजाय कबूल कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उसकी दिव्य देखभाल से अलग कर सके। आप इस दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से भटकने वाले मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वोच्च की संतान हैं और उनकी नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है और उनका अनुग्रह आपको घेरे हुए है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे आज आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी नजरों से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पृष्ठभूमि में चुपचाप सामने आ रहा था। ईश्वर कहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपकी हर हरकत को देख रहा है, आपको इस तरह से देख रहा है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि उनकी नजर हमेशा आप पर है। वे आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को देख रहे हैं और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ भी गलत नहीं है कि आप केवल संयोग का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ रहने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि वे आप पर नजर रखें और आपको सावधान करें कि अदृश्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, आपका पीछा किया जा रहा है, लेकिन आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन ने आपकी रोशनी,
आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी क्षमता को देख लिया है और वे आपको रोकने, आपकी शांति छीनने, आपको भ्रमित करने, आपके दिल में संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप इन क्षणों में सुरक्षित हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप जानते हैं कि भगवान ने पहले से ही आपकी सुरक्षा के लिए एक रास्ता बना दिया है। दुश्मन केवल एक हद तक ही जा सकता है और चाहे वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, वे आपको मात नहीं दे सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना दी हैं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। आप इसे अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान लें कि दुश्मन कमजोर लोगों को निशाना नहीं बनाता। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आत्मा में मजबूत होते हैं, जो अपने दिलों में ईश्वर का प्रकाश रखते हैं। दुश्मन आपकी क्षमता देखता है और इसीलिए वे आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, जैसे कि आपकी रक्षा नहीं की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन ईश्वर के हाथों में है और जब तक वह इसकी अनुमति नहीं देते तब तक आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको पहले ही अपनी कृपा, अपनी दया और अपनी दिव्य सुरक्षा से ढक रखा है। आपके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आप भय, संदेह या अनिश्चितता का भार महसूस करेंगे, लेकिन मैं आज आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आपको उस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। इसे ईश्वर के सामने रख दें और उनके समय पर भरोसा रखें। उनकी सुरक्षा पर भरोसा रखें और अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा रखें। वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। उनके वादे सच्चे हैं और वह एक ईश्वर है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहाँ लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वह कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हाँ, सारा गेम पलट गया है। वह जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह वह पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं। अगर वह डिसरिस्पेक्टफुली आपका नाम लेते हैं, आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वह आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको अशय फील करना पड़ता है। वह किसी ना किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वह आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 5 अब लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्म फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वह
वह इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते, तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कर्ट किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्किड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहां पर दो फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से। मुझे यहां पर दो फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है तो कुछ लड़ाई हो रही है, किसी की कोई डिसऑर्डर्ड फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वह आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वह आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है आपको। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप परसेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवायरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है नेचर में। नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है, अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवरअपर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है। एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है आपका। तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या वह अपने ही ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आप आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे ये चीज दिख रहे हैं और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टेपेबल हैं। ये बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है। और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको यह पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आप आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं, तो आपको यह कहा जा रहा है कि बहुत वॉशफुल रहे हैं। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है। कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। ये इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वे आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वे आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको ये कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको यह कहा जा रहा है, आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेलम हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें
और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें तो ये आपको कहां जा रहा है, और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है, आवश्यक